लगेगी तो इसमें आधा घंटा सेशन खत्म होने के बाद लगेगा। तीसरी बात यह है कि ये रिकॉर्डिंग जो है ये आपको वीडियो के थ्रू नहीं भेजी जाएगी। इसकी वजह यह है कि व्हाट्सएप के अंदर जब आप वीडियो भेजते हैं तो 25 MB से ज्यादा वीडियो आप नहीं भेज सकते। ठीक है। अच्छा जी, मैं इस वक्त सेशन में हूं तो व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कर रहा है और वो कह रहा है कि सेशन अब स्टार्ट है या नहीं है, तो काइंडली आप लोगों ने रिप्लाई कर दे कि वी आर इन द सेशन। अगर थोड़ा सा आप मेरा हेल्प करेंगे तो मेरे लिए सेशन में फोकस करना बेहतर रहेगा। तो काइंडली अगर आप उनको जवाब देंगे तो मेरा सारा फोकस यहाँ पे रहेगा। तो थोड़ा सा ये हेल्प मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग जो है ना, अगर कोई कहे कि आवाज नहीं आ रही तो बजाय कि मैं उन्हें रिप्लाई करूं, अगर आप रिप्लाई करेंगे तो मेरे लिए सहूलत रहेगी कि मेरा ज्यादा तवज्जो आप लोगों की तरफ रहेगा जी। अम, अच्छा जी, आप में से सेशन स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना है। आप लोगों ने माइक ऑन करके मुझे बताना है और सुम्मुम बुकमुन आपने नहीं रहना। ठीक है। आप में से कोई ऐसा बंदा है जो ऑनलाइन वेबसाइट पर पढ़ाकर कमा रहा हो? मैं फिर कह रहा हूं, ऑनलाइन वेबसाइट पर कमा रहा हो। एक तो ये कि आप स्काइप जूम के थ्रू पढ़ाते हो, उसकी मैं नहीं बात कर रहा, किसी वेबसाइट के थ्रू पढ़ा रहा हूं जी। ट्रेनिंग दे फोन। जी, कोई और जल्दी से बता दे। भी 2 लोग हो गए, और भी सेशन 20 से ज्यादा लोग हैं, तो काइंडली बताए जल्दी से। अगर नहीं है तो नो बता देना। नो सर। जी, कोई और काइंडली। नहीं जी। चले, थैंक यू वेरी मच। ये कोई कह रहा है कि रिकॉर्डिंग, पहली बात तो ये कि आपके जो सवालात होंगे सेशन के आखिर में मैं उसके जवाब दूंगा। अगर बीच में कोई सवाल आता है तो मैं बीच में सवाल नहीं लूंगा। इसकी वजह यह है कि हमारा मतलब इसी में हम रह जाएंगे। किसी से अगर रह जाए तो मैं आप लोगों को जूम का लिंक दूंगा, उस जूम के लिंक को आप देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको नहीं आता कि डाउनलोड कैसे करना है जूम के लिंक को, तो आप सिंपली यूट्यूब पर लिखेंगे कि हाउ टू डाउनलोड जूम रिकॉर्डिंग, तो फिर वो आपको सिंपली बता देगी। मोबाइल के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हो और लैपटॉप के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। मैं फिर बता दूं, 2 आप लोगों से मुझे हेल्प चाहिए। पहली बात ये कि अगर कोई कहे कि मुझे आवाज नहीं आ रही और आप लोगों को आवाज आ रही हो, तो बजाय कि मैं उन्हें रिप्लाई करूं, आप रिप्लाई करेंगे ताकि मेरे लिए थोड़ा सहूलत रहे और मैं ज्यादा फोकस आप लोगों पे करूं। दूसरा, अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है कि क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा, मुझे आवाज नहीं आ रही, और आपको आवाज आ रही है, तो मुझे आपसे ये हेल्प चाहिए होगी कि आप रिप्लाई कर दे कि हम इस वक्त सेशन में है, हमारा सेशन स्टार्ट है और हमें आवाज आ रही है, ताकि उन्हें पता चले कि इशू उनकी तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं है। ये जो बातें मैंने की आप लोग की समझ में आ रही है जी? आप लोग थोड़ा जी मेरा आ रही है। हाँ, थोड़ा मेरे हाँ में हाँ मिलाए, मुझे आवाज मैं पूछूं तो आप मुझे रिप्लाई करें। ठीक है। जी सर आ आ, रही है। चले, थैंक जी यू वेरी आवाज मच। सही। जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, जब आप बात करेंगे तो फिर अपना माइक ऑफ करेंगे। इसकी वजह यह है कि बीच में डिस्टरबेंस आएगी। तो मैं अपना सेशन बाकायदगी से स्टार्ट करता हूँ। ऑनलाइन ट्यूटरिंग के हवाले से छोटी सी मैं आपको बता दूं कि देखो, अम, एक तो आप पढ़ाते हो ना, ऑनलाइन पढ़ाना वो तो अलग बात है। इस कोर्स के अंदर हम क्या सिखाते हैं? आपने इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे पढ़ाने हैं दुनिया भर में। आपने फाइवर के बारे में सुना है, आपने अपवर्क के बारे में सुना है। इसको हम बोलते हैं मार्केट प्लेसेस। ये स्किल की मार्केट प्लेस है। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आप अपवर्क पे सेल कर सकते हो। इस तरह दुनिया में सब्जेक्ट के अपने मार्केट प्लेस है, लैंग्वेज के अपने मार्केट प्लेस है। सब्जेक्ट का मतलब ये है, आपने मास्टर किया है बायो के अंदर, फिजिक्स के अंदर, तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके अपने मार्केट प्लेस है। वहां पे आप एज अ बायो टीचर पढ़ा सकते हो और आप वहां से अर्न कर सकते हो। इस तरह लैंग्वेज, अगर आपने उर्दू में मास्टर किया है, इंग्लिश में किया है, आपको पश्तो आती है, आपको अरबी आती है, तो वो भी आप टीच करके पढ़ा सकते हैं। हमारा ये जो कोर्स है बुनियादी तौर पे 7 दिन का कोर्स है। इसमें मैं आप लोगों के साथ 10 ऐसे वेबसाइट डिस्कस करूंगा जिस पे आप इनरोल होकर अपने प्रोफाइल बनाकर अर्निंग कर सकते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको फेक चीजें सिखाऊंगा। हमारा ये 45वां सेशन है और मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स की वो भी दिखा दूंगा कि जो यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, बल्कि अपने प्रोफाइल भी दिखा दूंगा आने वाले दिनों में कि यहाँ से लोग कितना अर्न कर रहे हैं और कितनी इसमें अपॉर्चुनिटी है। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि कभी हम सब्जेक्ट की मार्केट प्लेस पढ़ेंगे। सब्जेक्ट की मार्केट प्लेस का मतलब यह है, जब मैं लफ्ज सब्जेक्ट बोलूंगा तो इसमें ये बायो केमिस्ट्री में सारे आ जाएंगे। ठीक है। जब मैं लफ्ज लैंग्वेज बोलूंगा तो इसमें सारे लैंग्वेज आ जाएंगे। तो कभी हम सब्जेक्ट की मार्केट प्लेस को डिस्कस करेंगे और किसी दिन हम लैंग्वेज के मार्केट प्लेस को डिस्कस करेंगे। तो आप बराए करम ये ना कहिएगा कि आज तो आपने सब्जेक्ट की और मैं तो लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं, तो मेरे लिए क्या बनेगा? या कोई लैंग्वेज पढ़ा रहा है तो वो कह रहा है कि तो मैं तो सब्जेक्ट कर रहा हूं। तो
10 वेबसाइट है, इसमें आपको बहुत सारे उसमें इंशाल्लाह मौका मिलेगा। ये अपना माइक काइंडली ना ऑन कीजिए। ये सादिया ने माइक ऑन किया है, अगर आपको सवाल नहीं पूछना तो अपना माइक ना ऑन करें, ठीक है? चले, ये जो हमारा कोर्स है ये थ्योरेटिकल बिल्कुल भी नहीं है। बाय द वे, अगर आपने आपकी एजुकेशन ग्रेजुएशन से कम है, आपने अगर बैचलर किया है यानी कि बीएस किया है और आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल है। मास्टर किया है यानी अगर आपकी एजुकेशन बीए या बीएस से ज्यादा है तो आप एलिजिबल है। गुजारे लायक आपको अंग्रेजी भी आनी चाहिए। अगर आपने सिर्फ मैट्रिक किया है और तो फिर तो आप नहीं पढ़ा सकते। सिंपल एज दैट, की कोर्स आपके लिए नहीं है। अगर आपने एनरोल किया है तो आपकी गलती है, आपको इससे फायदा नहीं होगा। अगर आप मदरसे के ग्रेजुएट है तो आपको अंग्रेजी भी आनी चाहिए, गुजारे लायक। इसको हम अगर प्रोफेशनली में कहूँ तो B2 लेवल की अंग्रेजी आनी चाहिए कि कम से कम आप किसी को अपनी बात अंग्रेजी में कन्वे कर सके और उसकी बात आप समझ सके। इतनी अंग्रेजी आपको आना जरूरी है। मदरसे के ग्रेजुएट्स के लिए मैं स्पेशली बता दूं, अगर उनको अरबी जुबान आती है, अगर वो अरबी पढ़ा सकते हैं तो उनको इस कोर्स का बहुत फायदा इंशाल्लाह होगा। ये थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है। जो चीजें मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा, आप उस पर काम करेंगे तो आपको फायदा होगा। अगर आप इस इंतजार में बैठेंगे कि हम ये तो 10 दिन है, आज हम थोड़ा वेट करेंगे फिर देखेंगे कौन सा बेहतर है, तो फिर कल परसों या तरसों अपना काम स्टार्ट करेंगे, तो आपको इससे फायदा नहीं होगा। मैं फिर अर्ज करता हूं, आज मैंने आपको सिखाया, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप आज ही काम स्टार्ट करेंगे और कल फिर जब सेशन में आप आए तो फिर आप, अगर आपको जो इश्यूज आते हैं तो आप मुझसे पूछ ले। अच्छा, इसमें प्रोफाइल बनाने का मतलब ये नहीं होता कि जिस तरह के आप फेसबुक पे प्रोफाइल बनाते हो तो सिंपली उस तरह यहाँ पे प्रोफाइल बन जाएगा। नहीं, वेबसाइट के बहुत सारे डूज होते हैं, बहुत सारे डोंट्स होते हैं, बहुत सारे करने के काम होते हैं और बहुत सारे नहीं करने के काम होते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो वेबसाइट आपको रिजेक्ट करता है। इसकी वजूहत क्या है, इस पर तफसील से इंशाल्लाह बात करेंगे। जी, मैंने अर्ज किया कुरान वालों के लिए मार्केट कम है। अगर आप अरबी पढ़ा सकते हैं तो स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ेगा आपके लिए। बाकी आपके जो सवालात होंगे सेशन के आखिर में, बीच आता है तो काइंडली आप इसको नोट कर ले। सेशन के एंड में मैं आपको टाइम दूंगा 10-15 मिनट, आप खुलकर अपने सवालात पूछ सकते हैं। आखिरी बार मैं पूछ रहा हूं और फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि मेरी आवाज आप लोगों को सही आ रही है या नहीं। अपना माइक ऑन कर ले, जवाब मुझे दे और फिर ऑफ कर ले। जी जी सर, आवाज आ रही है। जी, कोई और काइंडली। आ रही है सर। जी सर, आवाज आ रही है। जी सर, आवाज सही थैंक है। यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बीच में अगर आप लोगों को लगे अगर आवाज सही आ रही हो और कोई कहे कि आवाज नहीं आ रही तो आप उन्हें रिप्लाई करेंगे ताकि मेरा सारा फोकस यहाँ पे रहे। अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है कोरोना के बाद ऑनलाइन का जो फील्ड है इसमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन है और इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना मौके मजीद पैदा हो गए। आप लोगों ने सर अशरफ का सेशन लिया होगा तो जो बातें सर ने की है तो उसको मैं अवॉइड करूंगा और मैं नहीं चाहूंगा कि मैं आप लोग का टाइम वेस्ट कर लूं। डायरेक्टली जो है ना मैं आपको जो हमारा मेन ट्रेनिंग है उसकी तरफ लेके चलता हूं। तो इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। अच्छा जी, ऑनलाइन की दुनिया में आपका प्रोफाइल अप्रूव होगा उसके लिए दो चीजें जरूरी है। एक ये कि आप प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल होने का मतलब यह है कि जो चीज आप पढ़ाते हैं वो आपको आता भी हो। ये नहीं है कि मैं पंजाबी पढ़ाऊं और मुझे खुद पंजाबी ना आती हो। और प्रोफेशनल होना भी जरूरी सिर्फ नहीं है, अपने आप को प्रोफेशनल पोर्ट्रेट भी करना है, प्रोफेशनल जाहिर भी करना है। और ये कैसे जाहिर करना है, तो इस पे आगे मैं के बात करूंगा। कुछ चीजें हैं जिसका आपको ख्याल करना पड़ेगा। और ये प्रोफेशनल अगर आप खुद को जाहिर नहीं करेंगे तो वेबसाइट आपका प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर एक्सेप्ट करेगी तो आपके पास स्टूडेंट नहीं आएगा। तो ये खुद को प्रोफेशनल शो करना ये जरूरी है वेबसाइट के अंदर। शो कैसे करेंगे वेबसाइट्स में, इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। आपकी तस्वीर कैसी होगी, आपको जो एंट्रो वीडियो चाहिए वो कैसी बनानी है, इस पे आगे जाके जो हमारा पहला वेबसाइट होगा उस पर मैं बात करूंगा। कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है क्योंकि यहाँ पे जब सेशन स्टूडेंट आता है तो ये पर आवर आपके साथ सेशन बुक करता है। देखो, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं तो एक प्रोजेक्ट होता है, आपको करते और खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे कोई बायो पढ़ने आता है तो जाहिर सी बात है वो एक क्लास के लिए तो नहीं आता, उसने तो बुक पढ़नी होती है। तो अगर आप उसको बेहतर तौर पे कन्विंस करते हो तो वो एक लंबे अरसे तक आपका स्टूडेंट रहता है। तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत मैटर करेगा। आपको रिक्वायर्ड क्या है, तो कंप्यूटर चाहिए, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अब इंटरनेट कनेक्शन की स्टेबिलिटी से क्या मुराद है, तो मुख्तलिफ वेबसाइट के अपने शरायत है कि उनका डाउनलोडिंग स्पीड कितना होगा, अपलोडिंग स्पीड कितना होगा। उस पर हर वेबसाइट पे मैं इंडिविजुअली बात करूंगा कि इस वेबसाइट के ये शर्त है। तो हर वेबसाइट के अपने अलग अलग शरायत होते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा।
फरीद खान से मेरी गुजारिश ये कि आप यहाँ पे लिखाई ना करें, मैं बच्चों को यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा, तो काइंडली आप फोकस कर लें। माइक्रोफोन और वेबकैम तो आपको चाहिए। जो इंटरनेट कनेक्शन की स्टेबिलिटी है ये बहुत मैटर करेगी, ठीक है। अब उस पे अगर मैं भूल भी जाऊं तो आपने याद कराना है मुझे कि इंटरनेट कनेक्शन की स्टेबिलिटी हर वेबसाइट में शराइत होते हैं कि इंटरनेट स्पीड इतना होना चाहिए, तो हर वेबसाइट का अलग अलग होता है, उस पर मैं तफसील से इंशाल्लाह बात करूंगा। अब जो चीज आपको आता है, मैंने आपसे कहा कि प्रोफेशनल होने का मतलब ये है कि आप वो सिखाए जो आपको आता है। मैंने यहाँ पे एक जुमला लिखा है और आप इससे थोड़ा इसको माइंड ना कर ले कि आप डिजिटल चोर ना बने। इसकी वजह ये है कि जब हम वेबसाइट पे पढ़ाते हैं तो वेबसाइट जिस वक्त हम उनके यहाँ प्रोफाइल बनाते हैं तो वो हमें चार्ज नहीं करता, लेकिन जब हम वहां पे अर्न करना स्टार्ट करते हैं तो वेबसाइट अपना कमीशन लेता है। वो कभी 15% होता है, कभी 10% होता है, कभी ज्यादा होता है। तो हम समझते हैं कि ये वेबसाइट हमसे कमीशन क्यों लेता है, क्यों ना स्टूडेंट में डायरेक्ट हो जाऊं और ये मेरे साथ डायरेक्टली सेशन ले। तो लेकिन ये जो है ना ये काम जो है ना ये मुनासिब नहीं है, और इसकी वजूहात है। तो अगर आप ऐसा काम करेंगे तो वेबसाइट आपको ब्लॉक कर देगी, और इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं, उस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो वेबसाइट आपको ब्लॉक कर देगी, ठीक है। इसके बाद एक मिनट, ये जी, उसके बाद मैंने लिखा है कि आपके मुल्क का झंडा होगा आपके प्रोफाइल के साथ, तो आप कोई भी दो नंबरी करेंगे तो आपके लिए ही नहीं, आपके आने वाले लोगों के लिए भी इसमें मसला बनेगा। सेशन से पहले आपको क्या करना चाहिए, तो टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। अगर आप पंचुअलिटी से काम नहीं करेंगे तो वेबसाइट पे आपका जो कैरियर है एज अ फ्रीलांस ट्यूटर ये मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। दो काम बहुत जरूरी है, चूंकि यहाँ पे स्टूडेंट जब आता है तो आपके साथ पर आवर बुक करता है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट और लेसन मैनेजमेंट, यानी आपको पता हो कि आपका लेसन जो है वेल प्लान हो, कि आपने क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि पर आवर वो सेशन बुक करता है, तो इसका ख्याल करना है। अच्छा जी, वेबसाइट आपको याद करा देगा कि आपका सेशन है, आपको जीमेल पे भी लिंक आ जाएगा, ये सारा सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि अपना इंटरनेट कनेक्शन जरूर देख ले। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो सही नहीं है तो आपके लिए बहुत मसला आएगा। मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी में आपको सुनाता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट था, वो इटली से ऑस्ट्रेलिया से था, तो मेरी उनसे डील हो गई कि इतने सेशन लेंगे, इतना रेट होगा। तो जब आखिर में मैंने कहा कि पाकिस्तानी टाइम जोन के हवाले से मुझे टाइम बताया कि सेशन किस टाइम लेंगे, तो उसने मुझे कहा कि मैंने किसी पाकिस्तानी से नहीं पढ़ना। मेरे बार बार इसरार पर उसने मुझे आखिर में बताया कि पाकिस्तानी टाइम सेशन में लेट आते हैं, और वो जो है ना सेशन में वो लेट आते हैं और पहले चले जाते हैं, हर वक्त उनका इंटरनेट का इशू होता है। तो इसलिए मैंने अब ये तहैया किया हुआ है कि मैंने किसी पाकिस्तानी से जो है ना वो सेशन नहीं लेना है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ऐसा अगर आप करेंगे तो फिर आप तो क्या, आपके $5-10 चले जाएंगे, लेकिन आने वाले लोगों के लिए भी बहुत मसला बनेगा, ठीक है। इसके बाद सेशन के दौरान क्या करना है, चूंकि ऑनलाइन 1 घंटे का सेशन होता है, बोरिंग होता है, तो अपने क्लास को इंटरेस्टिंग बनाए, सेशन का ओवरव्यू दे दे कि आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे। ऑनलाइन जब आप पढ़ाते हो तो आप कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हो, आप नोट्स यूज कर सकते हो, एनिमेशन यूज कर सकते हो, कोई भी आप यूज कर सकते हो, आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा जी, कभी भी स्टूडेंट से आप पर्सनल नहीं होंगे, उनसे शादी की बात नहीं करेंगे, सिटीजनशिप की बात नहीं करेंगे, स्कॉलरशिप की बात नहीं करेंगे। अगर आप ये काम करेंगे, वेबसाइट को आपको रिपोर्ट भी कर सकता है, और आप जो एक टीचर का लेवल होता है उससे आप नीचे उतरते हो, आप छोटे बन जाते हो, ठीक है। स्टूडेंट को आप स्पेस दे के आपसे सेशन के दौरान भी बात कर ले, सेशन क्वेश्चन आपसे पूछ ले। बाय द वे, अगर आप लोग अभी ये कहे कि आप तो हमें तो अलाउ नहीं कर रहे सवालात के लिए, आप थोड़ा वेट कर ले, काइंडली आप वेट कर ले, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सवालात के मैं इसलिए आपको अभी नहीं अलाउ कर रहा क्योंकि अगर आप अभी सवालात पूछेंगे तो जो कुछ मैंने आपको आज सिखाना है वो रह जाएगा, तो आपको मैं आखिर में टाइम देता हूँ, और हमारे पार्टिसिपेंट थोड़े ज्यादा होते हैं इसलिए मैं आखिर में उनको टाइम देता हूं सवालात के लिए। आप उनके आइडियाज को यूटिलाइज कर सकते हो। सेशन चूंकि पर आवर वो बुक करता है, तो आप उनसे सेशन में कह सकते हो कि आपका क्या इरादा है, हफ्ते में किस टाइम आप फ्री होते हो, तो आपको एक रफ अंदाजा हो जाएगा कि वो उनका आगे क्या प्लान है, वो सेशन आपके साथ लेगा, अगर लेगा तो कब लेगा, कितने लेगा, तो ये चीजें आपको थोड़ी क्लियर हो जाएगी। होमवर्क आप दे सकते हो, जिस मकसद के लिए उसने आपको पे किया है आप उनको जो है ना प्रॉपर उनकी जो नीड है उसको पूरा कर ले। बाय द वे, आपको यहाँ पे जो पैसे मिलते हैं जो वेबसाइट में डिस्कस करूंगा, इसमें आपको पर मंथ पैसे नहीं मिलेंगे, पर वीक पैसे नहीं मिलेंगे, पर आवर पैसे मिलेंगे। अब पर आवर कितने पैसे मिलेंगे ये डिपेंड करता है, कुछ वेबसाइट में तो फिक्स होता है और कुछ में आप अपने मर्जी से रख सकते हो पैसे। अच्छा जी,
स्टूडेंट से आपने राब्ता में रहना है। अगर वो आपको रिव्यू देता है तो आप उनके रिव्यू को अप्रिशिएट कर दे। रिव्यू बहुत मैटर करता है आपके प्रोफाइल के अंदर। सो आप उन्हें कह भी सकते हो कि मुझे अपनी यानी कि कहना मुनासिब नहीं है, अगर अलबत्ता आप ये कह सकते हो कि रिव्यूज मैटर करते हैं, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मुझको जो है ना अप्रिशिएट कर सकते हो। कुछ वेबसाइट में अगर वो आपको नेगेटिव रिव्यू देता है तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, आप तो नहीं, वो भी नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल ऐसा होता है कि आप कोई दुकान है और दुकान के ऊपर कोई लिख दे कि ये बंदा नाप तोल में कमी करता है, तो इससे आपको बहुत इशू हो सकता है। सो इसका ख्याल रखना है, ठीक है। कभी स्टूडेंट जो है ना 5 क्लास लेने के बाद आप उन्हें रिव्यू का कह सकते हो, लेकिन स्टार्ट में रिव्यू का कहना कि आप मुझे रिव्यू दे दो थोड़ा नामुनासिब सा है। अच्छा जी, यहां तक तो ये तो हमारा थोड़ा सा इंट्रो था। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बाकायदा सेशन। जो पहली वेबसाइट आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ उस वेबसाइट का नाम है प्रिप्ले। अगर आपने प्रिप्ले के बारे में सुना है तो इट्स ओके, लेकिन जो बातें मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल बिगिनर से लेके जो हाई लेवल की बातें हैं उसको भी मैं कवर करूंगा। इवन जो नए अपडेट आए उनके बारे में भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, और आप लोगों ने पे किया है तो मैं चाहता हूं कि आपका जो वो है वो ज़ाया ना हो जाए। वो जो आपने किया है, जो एफर्ट किया है, जो टाइम आप निकाल रहे हैं, ये ज़ाया ना हो जाए। तो आप हर हर बात को तसल्ली से सुनेंगे। कोई सवाल आपका होगा सेशन के एंड में मैं अलाउ करूंगा, ठीक है। देखो, अगर बीच बीच में आप इस तरह सवाल करेंगे तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर। सेशन के एंड में आप खुलकर सवाल पूछ ले, ठीक है। उसामा नवाज, आपसे मेरी रिक्वेस्ट ही है कि मैं अभी स्टार्ट ही करने लगा हूं, आप सेशन के एंड तक वेट कर ले। आज ग्रुप में भी यही चल रहा था, मैंने 5 बार मैसेज किया कि 8 बजे सेशन होगा, फिर कोई और कह रहा था। तो बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वेबसाइट है, अच्छा जी, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है प्रिप्ले। ये वेबसाइट अमेरिका की है। यूक्रेन के एक बंदे की वेबसाइट है, अमेरिका में वो होता है। अमेरिका की वेबसाइट है, 2012 में ये वेबसाइट बनी है। मेरा प्रोफाइल यहाँ पे 2019 से है, ठीक है। जब आप यहाँ पे जाते हो, साइन अप करते हो, एज ए ट्यूटर आप ज्वाइन करते हो, तो एक जीमेल वेरिफिकेशन आता है आपके जीमेल पे। आप इसको वेरीफाई करते हो। जो जीमेल वेरिफिकेशन के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कुल 6 या 7 स्टेप है जो आपको करने हैं। जो भी स्टेप आप करेंगे उसको आप सेव करेंगे, ठीक है। प्रोफाइल आप बनाते हो तो प्रोफाइल में आपको एक तस्वीर चाहिए। याद रखिए, आपकी जो तस्वीर होगी वो 5 MB से ज्यादा ना हो, और आपकी तस्वीर में आपका चेहरा और आपके शोल्डर्स आने चाहिए। और अगर आप स्माइल करके तस्वीर बना लेंगे तो बेहतर है। जिस तरह पासपोर्ट साइज तस्वीर होती है बिल्कुल उस तरह सेल्फी आप नहीं बनाएंगे। कोई बंदा आप तस्वीर नहीं खींचेगा। आपका चेहरा और आपका शोल्डर्स, हेड एंड शोल्डर्स तस्वीर में दिखने चाहिए। अगर आप फीमेल है और आप वेल करती हो तो इन्होंने क्लियर कट लिखा है कि रिलीजियस रीजंस की बुनियाद पर आप पर्दा करके भी तस्वीर बना सकते हैं, लेकिन तस्वीर अपलोड करना जरूरी है। पर्दा कर ले और तस्वीर बना ले, लेकिन तस्वीर बनाना जरूरी है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन और वीडियो पे बात करने से पहले मैं जरा सब्जेक्ट पे बात करता हूं कि इस वेबसाइट के अंदर आप क्या पढ़ा सकते हो। तो ये वेबसाइट ऑलराउंडर टाइप है। इस पे आप सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हो, लैंग्वेज भी पढ़ा सकते हो, लेकिन एक वक्त में या आप सब्जेक्ट पढ़ाओगे या आप लैंग्वेज पढ़ाओगे। न तो इस वेबसाइट पर आप 2 प्रोफाइल बना सकते हो, और ना ऐसा कर सकते हो, लेट सपोज आपने मास्टर उर्दू में भी किया है, मास्टर बायो में भी किया है, आप चाहते हो कि मैं उर्दू में भी पढ़ाऊं और बायो नहीं। एक चीज पढ़ाओगे, और वो चीज पढ़ाओगे जिसमें आपकी डिग्री हो। हमारे यहाँ एक और कंसेप्ट है कि मेरा एक्सपीरियंस 10 साल का है फला चीज में, नहीं। जिस चीज में डिग्री होगी, आगे आने वाली वेबसाइट में मैं ऐसी वेबसाइट भी डिस्कस करूंगा जहां पे आप 15 चीजें पढ़ा सकोगे, लेकिन यहाँ पे प्रिप्ले के अंदर आपको एक चीज पढ़ानी है, और वो चीज पढ़ानी है जिसमें आपकी डिग्री हो। अगर कोई एक्सपीरियंस रिलेटेड हो तो बेहतर है, लेकिन डिग्री होना मस्ट है, ठीक है। अच्छा जी, आपको वेबसाइट के अंदर एक जुमला दिखेगा कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो पाकिस्तान के अंदर हम बीएड एमएड को प्रोफेशनल डिग्री मानते हैं, लेकिन इंटरनेशनली ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनली सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है, लेट सपोज आपने मास्टर किया केमिस्ट्री में, तो फिर आप गवर्नमेंट में जाके अप्लाई करते हो कि मैं केमिस्ट्री टीचर बनना चाहता हूं। तो गवर्नमेंट आपका टेस्ट लेके आपको एक सर्टिफिकेट देती है कि नाउ यू आर एलिजिबल टू टीच केमिस्ट्री। तो वो सर्टिफिकेट कहलाता है टीचिंग सर्टिफिकेट। पाकिस्तान में चूंकि वो कंसेप्ट नहीं है, तो पाकिस्तान में उसकी जगह पे जो एक्सपीरियंस लेटर होता है उसको हम यूज कर सकते हैं। जब एक्सपीरियंस लेटर की बात आती है तो हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर का अलग एक्सपीरियंस बनता है, और प्राइवेट का अलग बनता है। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपीरियंस लेटर अगर आपके पास हो तो वो मैटर करता है। प्राइवेट सेक्टर का अगर आप बनाते हो तो आपकी किस्मत है, अगर वो चल जाए तो चल जाए, कोई इसकी गारंटी नहीं है। आई होप ये क्लियर है। अच्छा जी, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हो, लैंग्वेज भी पढ़ा सकते हो। आपने जो वीडियो बनानी है, आपको एक छोटी सी वीडियो बनानी है,
वीडियो का लेंथ कितना होगा, मिनिमम 30 सेकंड, मैक्सिमम आपकी जो वीडियो बनेगी वो 2 मिनट की बनेगी, यानी कि आपकी वीडियो 30 सेकंड से कम ना हो और 2 मिनट से ज्यादा ना हो। आपकी वीडियो जो बनेगी, आप मोबाइल पे वीडियो बनाएंगे और आपने वर्टिकल करके, ऐसा करके मोबाइल से वीडियो नहीं बनानी, आपका मोबाइल ऐसा होगा, ठीक है, हॉरिजेंटल मोबाइल से आप वीडियो बनाओगे। काइंड व्हाट्सएप पे क्या रहा है, मुझे मैसेज आ रहा है, इनको इश्यूज है तो काइंडली थोड़ा उन्हें गाइड कर दे कोई। तो आप ऐसे करके वीडियो बनाएंगे, वीडियो का आप वीडियो शेकी ना हो, हिलती ना हो, और 2 MB सॉरी 30 सेकंड से कम ना हो और 2 मिनट से ज्यादा ना हो। अब सवाल ये कि वीडियो में आपने क्या कहना है, 5 चीजें आप वीडियो में कहे। अपने बारे में बताया, आप कौन है, दिस इज मी जाहिद अली बरकी फ्रॉम पाकिस्तान। अब क्या पढ़ाते हैं, प्रोफेशनल अरबिक टीचर। एक्सपीरियंस कितना है, हैविंग 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अगर कोई सर्टिफिकेट क्या है उसके बारे में बताए, और आखिर में आप स्टूडेंट को मोटिवेट कर दे कि वो आपके साथ सेशन बुक कर ले, ठीक है। अच्छा जी, ये जो 5 चीजें आप बताएंगे, अगर आप सब्जेक्ट पढ़ाते हो, लेट्स सपोज आप केमिस्ट्री पढ़ाते हो, तो आप केमिस्ट्री के बारे में बताएं कि मेरा नाम फुला है, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने मास्टर किया है और मैंने इतनी दुनिया भर के स्टूडेंट को पढ़ाया, और मैं आपकी जो लर्निंग जर्नी है केमिस्ट्री की, इसको मैं सिंपल बनाऊंगा। तो आप सिर्फ अंग्रेजी में वीडियो बनाओगे। लेकिन अगर आप लैंग्वेज पढ़ाते हो, यहाँ पे लेट्स सपोज आप यहाँ पे उर्दू पढ़ाते हो, तो आप पहले अंग्रेजी में बात करेंगे कि मेरा नाम जाहिद, आई एम जाहिद, प्रोफेशनल उर्दू टीचर हैविंग 5 ईयर एक्सपीरियंस, फुला फुला फुला। फिर यही बातें आपने 15-20 सेकंड के लिए उर्दू में करनी है। सेम अगर आप अंग्रेजी पंजाबी पढ़ाते हो तो इंग्लिश में, फिर पंजाबी में। अगर अरबी पढ़ाते हो तो पहले इंग्लिश में, फिर अरबी में। अगर आप में से कोई कुरान पढ़ाने वाला है, तो यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअली आप कुरान नहीं पढ़ा सकते, एज अरबिक टीचर बनकर अरबी के अंदर आप कुरान पढ़ा सकते हो। तो आप प्रोफाइल जब बनाओगे तो एज अरबिक टीचर के प्रोफाइल बनाओगे, बाद में आप उसको अरबी के लिए शिफ्ट कर, उसमें कुरान का पोर्शन आ जाएगा, वो मैं लिखा भी दूंगा। तो आप वीडियो बनाएंगे। अच्छा जी, फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने ये लिखना है कि अपने बारे में लिखे, अपने इंटरेस्ट के बारे में लिखे, टीचिंग स्टाइल के बारे में लिखे, और मोटिवेट टू स्टूडेंट टू बुक अ सेशन विद यू, ये अंग्रेजी में आप लिखे। ये इसके लिए आप वेबसाइट से कॉपी नहीं करेंगे किसी और टीचर के, अलबत्ता चैट जीपीटी वगैरह से आप हेल्प ले सकते हो। और अगर आप सब्जेक्ट पढ़ाते हो तो आपको अंग्रेजी में लिखनी है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज भी पढ़ाते हो, लेट सपोज आप उर्दू पढ़ाते हो, तो ये डिस्क्रिप्शन आपको अंग्रेजी में भी लिखना है, उर्दू में भी लिखना है। उसका बहुत सिंपल है, जो कुछ आपने अंग्रेजी में लिखा है उसको ट्रांसलेट करके उर्दू में लिख ले, इट्स ओके, वो चल जाएगा, ठीक है। दो बातें, एक बात का बड़ा ख्याल रखना है, जब आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे और वीडियो बनाओगे, दोनों में जो आपका सर नेम होगा वो आप नहीं लेंगे। सर नेम आपके कबीले का नाम होता है। मिसाल के तौर पर मेरे साथ इस वक्त पड़ा है यासर खान। अब यासर जब वीडियो बनाएगा तो ये बोलेगा दिस इज यासर फ्रॉम पाकिस्तान, ये यासर खान नहीं कहेगा। मेरा नाम जाहिद अली बरकी है तो मैं जाहिद कहूंगा, अली बरकी नहीं कहूंगा, बरकी नहीं कहूंगा। जो ट्राइब नेम होता है, जो सर नेम होता है, वो आप नहीं कहेंगे, न डिस्क्रिप्शन में न वीडियो के अंदर, ठीक है। अच्छा, जो वीडियो आपने अगर आप ये आप इसलिए नहीं कहेंगे कि वेबसाइट, ये आपको बहुत छोटी सी बात लगती है ना कि पूरा नाम लिया या आधा नाम लिया, इसमें अब ये छोटी बात नहीं है। इस एक पॉइंट पर आपका प्रोफाइल रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि वेबसाइट नहीं चाहता कि आप स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट हो जाओ। आपने वीडियो बनाई, वीडियो बना के आपने उसको यूट्यूब पर अपलोड करना है। अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, किसी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दे। और इसके लिए प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल का होना भी जरूरी नहीं है। आप अपने यूट्यूब को ओपन कर ले, वहां पे लिख ले क्रिएट चैनल, और चैनल बन जाएगा, और आप वहां पे वीडियो अपलोड कर दे, उसका लिंक आप कॉपी कर दे। उसका लिंक आप जो है ना, फिर इसका लिंक आपको इस वेबसाइट के अंदर काम आएगा। वीडियो अपने यूट्यूब पर अपलोड करना है, उसका लिंक आपको फिर यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद वेबसाइट के अंदर आपको स्टूडेंट कैसे मिलते हैं, तो 2022 तक इस वेबसाइट की पॉलिसी थोड़ी अलग थी, अब इन्होंने चेंज किए है, 2023 में इन्होंने पॉलिसी बदल दी है। पहले ये था कि वेबसाइट आपको एडवर्टाइज करती है, और वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट के नतीजे में आपके पास स्टूडेंट आता है। अब आपके जहन में सवाल होगा, क्या हम पेड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, तो इसका जवाब है कि नो। इसकी वजह यह है कि वेबसाइट के क्राइटेरिया है, स्टेटिस्टिक पे आगे मैं बताऊंगा कि अगर आपका प्रोफाइल स्कोर जितना होगा उतना ही आपका चांस ज्यादा होता है कि वेबसाइट आपको प्रमोट करे। लेकिन एज अ न्यू ट्यूटर जब आप जाते हो, बल्कि ये सवाल भी आप लोग के जहन में होगा, यहाँ पे तो कोई लोग है जो 2014 से पढ़ा रहे, कोई 2020 से पढ़ा रहे, हम नए लोग हैं, हमारे पास कोई क्यों आएगा। तो आपके पास आएगा, इसकी वजह ये है कि जब आप नए होते हो, आपका प्रोफाइल न्यू बन जाता है यहाँ पे, तो 21 दिन तक आपके प्रोफाइल पे न्यू का टैग लगा होता है। जब तक आपके प्रोफाइल पे न्यू का टैग लगा होता है, वेबसाइट आपको प्रमोट करती है, ठीक है। तो आपके पास चांसेस होते हैं पहले मंथ स्टूडेंट को गेन करने के। अब तो पहले ये था कि वहां पे फाइंड स्टूडेंट का ऑप्शन होता था, आप जाके स्टूडेंट को मैसेज भेज सकते थे, लेकिन 2023 में इन्होंने पाकिस्तान के रीजन से उन्होंने हटा दिया इसको।
दीगर रीजन में है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में अब वेबसाइट आपको एडवर्टाइज करती है और वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट के नतीजे में आपके पास स्टूडेंट आता है। इसका अपना ऐप है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपका अभी तक प्रोफाइल बना नहीं है और आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि आप अभी प्रिप्ले के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड ना करें। पहले आप प्रोफाइल बनाए। आप मोबाइल पे भी प्रोफाइल बना सकते हो, लैपटॉप पे भी प्रोफाइल बना सकते हो। पहले प्रोफाइल बनाए, जब आपका प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आप ऐप डाउनलोड कर ले तो नोटिफिकेशन वगैरह के लिए आपका ऐप काम आएगा। बाकी आप ऐप में क्लास भी नहीं ले सकते। क्लास कैसे लेंगे ये सारी चीजें तफसील से बताऊंगा मैं। अच्छा जी, रेट कैसे रखिए। देखो, अब इससे रिलेट एक और बात है कि मेरे पास कोई बंदा क्यों आएगा, मैं तो नया हूं। इसका जवाब ये है कि देखो, जो लोग नए होते हैं, वो पुराने होते हैं, वो ज्यादा चार्ज करते हैं। वो घंटे के $15 लेते हैं, $20 लेते हैं। एज ए न्यू ट्यूटर आप अपना रेट कम रखें। आप रेट $3 रखें, आप $4 रखें, आप $5 रखें पर आवर, ठीक है। जब आपका प्रोफाइल बन जाएगा, प्रोफाइल बनने का मतलब ये है कि आपके पास 15-20 स्टूडेंट आ जाते हैं, 50-100 सेशन आप ले लेते हो, तो फिर आप अपना रेट को इंक्रीज कर ले। आप फिर 10 ले ले, फिर 15 ले ले। मेरा एक स्टूडेंट था, वो बायो पढ़ाता था, MBBS डॉक्टर था। वो $3 पर आवर चार्ज करता था और फिर बाद में वो $40 पर आवर चार्ज करता था। तो शुरू में अपना रेट कम रखे। मुझे मुझे पता है आप कहेंगे कि $3 पर आवर तो बहुत कम है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि पूरी जिंदगी $3 पे पढ़ाओ, नहीं। अपना प्रोफाइल बनाओ। स्टार्ट में पहले 4-5 महीने अपना रेट कम रखो। जब आपका प्रोफाइल बन जाए, आपके पास स्टूडेंट आना शुरू हो जाए, फिर ग्रेजुअली अपने रेट को इंक्रीज करो। इसमें कोई ये रूल नहीं है कि आपने एक बार जो रेट बनाया तो फिर बाद में वो चेंज नहीं हो सकता। ये हसीबुल्ला कह रहा है कि आवाज नहीं आ रही। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी सेशन के स्टार्ट में, अगर ऐसा कोई मसला आए तो आप लोगों ने उनको रिप्लाई करना है। तो अब मेरा मतलब ये कि मुझे जो है ना बीच में सब कुछ रोक के आपसे पूछना पड़ेगा कि मेरी आवाज सही है या नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग हसीबुल्ला को जवाब दे देते, हसीबुल हसन को, तो मुझे जो है ना बीच में सेशन रोक के इस पे अपना टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता। थैंक यू वेरी मच। रिक्वेस्ट ये है, मैं फिर अर्ज करता हूँ, फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई इस तरह कहे कि आवाज क्लियर नहीं है और आप में से किसी को आवाज क्लियर आ रही हो तो वो बताए कि आवाज क्लियर है, ताकि बीच में मुझे रोक के सेशन में जो हमारा हम चौथे गियर में होते एकदम पहले गियर में आ जाते तो वो ना हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, इसके बाद स्टेटिस्टिक। आपने वीडियो बनाई, आपने डिस्क्रिप्शन लिखा और आपकी तस्वीर है। इसके बेस पे वेबसाइट आपको स्कोर देता है। अगर आपका स्कोर 80 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, बाय द वे आप यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 भी ले सकते हो। जितना आपका स्कोर ज्यादा होगा, आपके पास आपका प्रोफाइल रैंक ज्यादा होगा। तो कोई इलीगल तरीका नहीं है कि आप पेड ECU कर ले और आपका प्रोफाइल रैंक हो जाए, नहीं। आप इस पे फोकस करेंगे कि आपका स्कोर बेहतर हो जाए। जब आपका स्कोर बेहतर हो जाएगा, आपका प्रोफाइल खुद ब खुद ऊपर चला जाएगा। आपकी विजिबिलिटी ज्यादा हो, आप दिन में आपको टाइम मिलता है तो आप ओपन कर ले वेबसाइट को। जितना ज्यादा आप वेबसाइट को ओपन करेंगे और आपका प्रोफाइल वेबसाइट ओपन करने से ज्यादा आपका प्रोफाइल स्कोर मैटर करता है। अगर आपका प्रोफाइल स्कोर ज्यादा है तो आपको वेबसाइट ज्यादा जो है ना प्रोमोट करेगी। ठीक है, तो इसमें अच्छा एक बात मैं भूल गया, वीडियो के अंदर आप कोई एडिटिंग नहीं करेंगे। आप कोई स्क्रीन शेयर, क्या बोलते हैं, स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन वगैरह ऐड नहीं करेंगे। सिंपल वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। बस ये कि वीडियो सिंपल हो लेकिन ठीक हो। इसका मैं थोड़ा सा हेल्प आपको कर लूँ। आप वीडियो बनाए तो डायरेक्टली यूट्यूब पर और वेबसाइट पे अप्लाई ना कर ले, ग्रुप में भेज दे, मैं देख लूंगा। अगर वो अपलोड करने की काबिल हुई तो मैं बताऊंगा कि अपलोड कर दो। अगर मैं कहूँ नहीं ये वेबसाइट पे अपलोड करने के काबिल नहीं है, अपलोड आप ना कर ले। जब आप फिर बनाए वीडियो, अच्छा इसमें कोई मसला नहीं है, फिर बना ले। मैं कहूंगा ये सही नहीं, इसमें ये मसला है, ये मसला है, वो करेक्ट करके फिर बना दो, तो आपको इससे फायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, कमीशन रेट। जब आप इस वेबसाइट पे प्रोफाइल बनाते हो तो वेबसाइट आपसे पैसे चार्ज नहीं करती। लेकिन जब आप अर्न करना, यानी आपके पास स्टूडेंट आना शुरू हो जाते हैं, तो वेबसाइट आपसे कमीशन चार्ज करता है। अब सवाल ये है कि वेबसाइट कितना कमीशन लेता है। तो दो बात है, एक है ट्रायल लेसन। इस वेबसाइट के अंदर जो आपका ट्रायल लेसन होता है वो 50 मिनट का होता है और इसके सारे पैसे वेबसाइट लेती है। स्टूडेंट से वेबसाइट पूरे पैसे लेती है और आपको नहीं देती। और आपको वेबसाइट बताती है कि ये आपकी टाइम इन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब अगर वो बंदा दूसरे सेशन के लिए आता है तो वेबसाइट आपको पे करेगा। कितना पे करेगा? तो कमीशन रेट स्टार्ट होता है 33% से। आपके जहन में होगा कि 33% तो बहुत ज्यादा है, तो आई नो कि ये ज्यादा है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। जितना ज्यादा आप पढ़ाएंगे ये कमीशन रेट कम होगा। मिसाल के तौर पर 12 सेशन लेने के बाद ये कमीशन रेट 30 से आ जाएगा, 33 से आ जाएगा 30% पे। इस तरह जो जो आप सेशन लेंगे कमीशन रेट कम होगा। जब आप 400 घंटे पढ़ाएंगे तो ये कमीशन रेट आएगा 18% पे, और ये मिनिमम कमीशन रेट है। खुलासा ही हुआ, प्रिप्ले के अंदर मैक्सिमम कमीशन रेट है 33%, जबकि प्रिप्ले के अंदर मिनिमम कमीशन रेट जो है वो है 18%। अच्छा जी, अब आप
ने पढ़ाया, आपके पास पैसे वेबसाइट के अंदर आ गए। बाय द वे, पैसे आने का जो प्रोसेस है वो ये होता है कि मैं लेट सपोज मेरा प्रोफाइल है, अब ये यासर खान कह रहा है कि मैंने जाहिद से अरबी पढ़नी है, तो ये वेबसाइट पे जाके कहेगा कि मैंने जाहिद से क्लास लेना है, तो वेबसाइट कहेगा कि ये इतने डॉलर, लेट सपोज $8 या $5 पर आवर चार्ज करता है, तो आप हमें $5 दो। तो यासर जब वेबसाइट को $5 देगा, तो वेबसाइट मुझे मैसेज भेजेगा कि यासर ने आपके साथ सेशन बुक करना है और इसने $5 पे कर दिए हैं। जो टाइम मैंने दिया होगा, जो मेरी अवेलेबिलिटी होगी, उसके अकॉर्डिंगली यासर सेशन बुक कर लेगा। जब सेशन बुक कर लेगा तो मुझे मैसेज आ जाएगा जीमेल पे भी और नोटिफिकेशन भी कि यासर ने आपके साथ सेशन बुक कर दिया है। फिर मैं यासर के साथ क्लास लूंगा। यहाँ पे ये भी सवाल आता है कि सेशन हम कहाँ पे लेंगे। बाय द वे, प्रिप्ले के अंदर प्रिप्ले का क्लासरूम है, वहां पे भी आप सेशन ले सकते हो। और जब एक बार स्टूडेंट पे करता है, वो सेशन बुक करता है आपके साथ, सेशन बुक करने के बाद आप उनको स्काइप या जूम का लिंक भी भेज सकते हो। लेकिन अगर अभी तक स्टूडेंट ने आपसे बात है तो की, मैसेज तो किया, लेकिन सेशन बुक नहीं किया है और आपने लिंक भेजा, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। सो आपने वेट करना है, जब वो सेशन के लिए पैसे पे करता है उसके बाद आप उसको स्काइप या जूम का लिंक भी भेज सकते हो। तो आप स्काइप पे भी सेशन ले सकते हो, जूम पे भी ले सकते हो, और प्रिप्ले का अपना क्लासरूम है वहां पे भी आप ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, जब मैंने यासर को क्लास लिया, सेशन के बाद यासर को मैं कहूंगा कि आप क्लास कंफर्म कर दो। यासर जाके कहेगा कि मैंने सेशन जाहिद से क्लास ले लिया। जो ही यासर कंफर्म करेगा, उस वक्त अपना कमीशन कार्ड की वेबसाइट बाकी पैसे मेरे डिजिटल वॉलेट के अंदर डाल देगी, जो कि वेबसाइट के अंदर होता है। उसमें जब पैसे आ जाएंगे तो उसको मैं विड्रा करूंगा अपने पॉइनियर के अंदर। आपको पता होगा या नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर पेपाल काम नहीं करता, तो पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर है, सब के सब जो फाइवर पे काम कर रहे हैं, अपवर्क पे, जिस भी वेबसाइट पे वो काम कर रहे हैं, वो सारे पैसे निकालते हैं पॉइनियर से। तो आपने पॉइनियर पे अकाउंट बनाना है और उसको कनेक्ट करना है प्रेप्ले के साथ। आप यही सवाल पूछेंगे कि मेरे ना तो पाइनियर पे अकाउंट है, ना मुझे कनेक्ट करना आता है, तो इसका कोई इशू नहीं है। आखिरी सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पाइनियर पे अकाउंट कैसे बनाना है, उसको वेबसाइट के साथ लिंक कैसे करना है, उसको जेस्केश वगैरह के साथ जो है ना कैसे जेस्केश वगैरह के साथ उसको कैसे जो है ना करना है, और अगर आपने पैसे बैंक पे विड्रा करना हो तो क्या करना है, और अगर जेस्केश पे विड्रा करना हो तो क्या करना है। ठीक है। आई होप जो ये कहानी मैंने आप लोगों को बता दी है, ये आपको समझ आ गई हो गया। अभी मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। वेबसाइट दिखाने के बाद मैं आपको कहूंगा कि आप सवालात पूछिए, फिर आप वन बाय वन हैंड रेस करके अपने सवालात पूछेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपका मजीद 10 मिनट लूंगा, फिर आपके सवालात में लूंगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रेप्ले। मैं जब यहाँ पे लिखता हूँ प्रेप्ले, तो यहाँ पे इस पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। इसको मैं जरा लॉग आउट करता हूँ। बल्कि ऐसा करता हूँ कि मैं मैं लिखता हूँ यहाँ पे रिप्लाई, ताकि आपको थोड़ा आसान हो जाए। जी, यहाँ पे आप क्लिक करें। रिप्लाई पे क्लिक करने के बाद देखो, प्रोफाइल बनाने के बाद, बनाने से पहले आप ऐसा करेंगे कि लेट सपोज आप बायो पढ़ाते हैं और अब आपके जहन में सवाल होगा कि मैं वीडियो कैसे बनाऊं, तो आप फाइंड ट्यूटर पे क्लिक कर लें। यार, ये क्या कर रहे हैं, तो काफी टाइम ले रहा है। अच्छा जी, आप यहाँ पे आते हैं। लेट सपोज हम तसव्वुर करते हैं कि आप मैथ्स पढ़ाते हो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो बहुत टाइम ले रहा है। बहरहाल, आप यहाँ पे जब आप यहाँ पे मैथ्स लिखेंगे तो मैथ्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे मैथ्स के ट्यूटर दिखाई देंगे। जिस तरह ये आपको इंग्लिश के ट्यूटर दिखाई दे रहे हैं, इनकी वीडियो यहाँ पे दिख रहे हैं। आप इनकी वीडियो पे क्लिक करके इनकी वीडियो देख सकते हैं, इनके डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके इनके डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। आप इनके डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, इसकी तरह डिस्क्रिप्शन बना सकते हो, लेकिन इसको कॉपी नहीं कर सकते। इनकी वीडियो देख सकते हो, इनकी वीडियो कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस तरह ये आपको अंग्रेजी के यहाँ पे जो है ना, आपको अंग्रेजी के यहाँ पे ट्यूटर दिख रहे हैं। और तो आपने यहाँ पे आना है, और यहाँ पे जो आप मैथ्स पढ़ाते हो तो मैथ्स लिख ले, केमिस्ट्री पढ़ाते हो तो केमिस्ट्री लिख ले,
ताकि आपको वो सारे ट्यूटर जो है ना वो दिखाई दे देंगे, ठीक है। बहरहाल आप उसके बाद ये आपका एक तरीका है। दूसरा ये कि मेरा यूट्यूब चैनल है लर्न विद जाहिद के नाम से, वहां पे भी मैंने कुछ वहां पे भी मैंने कुछ जो है ना अपलोड किए हैं, आप वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप आएंगे यहाँ पे, ये देख ले, ये बिकम ट्यूटर पे आप क्लिक करेंगे। तो बहुत टाइम ले रहा है, आई डोंट नो ये क्या मसला हो गया, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। आप जब यहाँ पे बिकम ट्यूटर पे क्लिक करेंगे तो आपको आ जाएगा कि अपना जीमेल आईडी लिख ले और या फेसबुक के थ्रू ज्वाइन कर ले। याद रखिए कभी भी वेबसाइट पे जब आप ज्वाइन करेंगे तो फेसबुक के थ्रू ज्वाइन नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि अगर आप फेसबुक के थ्रू ज्वाइन करते हो और कोई बंदा आपके फेसबुक को हैक करता है तो वेबसाइट के पैसे पड़े होंगे, आपके अकाउंट होगा तो सब कुछ चला जाएगा साथ। तो आप हमेशा जीमेल के थ्रू ज्वाइन करेंगे। छोटा सा आपको टिप होगा लेकिन इसकी बहुत आपको आगे इसका फायदा मिलेगा। तो बिकम अ ट्यूटर पे क्लिक करने के बाद आप जीमेल पे क्लिक करेंगे तो आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड पे आप अपने जीमेल को वेरीफाई करेंगे। जीमेल को वेरीफाई करने के बाद आपने क्लिक करना है क्या हो गया एकदम, थोड़ा सा वही जो चीजें मैंने आपको वहां पे बताई वो यहीं पे भी है, लेकिन तो का मसला है आप इसमें। काइंडली माइक 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 ऑफ ना कर, माइक ऑन ना कर ले, काइंडली माइक ऑन ना कर ले जी। देखो ये अबाउट का सेक्शन है, ये माइक किस कान है, काइंडली माइक ऑन ना कर ले, बाद में मैं आपको अलाउ करूंगा, ठीक है। पहले सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन आएंगे कि आपने तस्वीर अपलोड कर दे, वीडियो अपलोड कर दे, तो सबसे पहले अबाउट का सेक्शन है। अबाउट में आपका फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा, यहाँ पे आप फुल लिखेंगे, टाइम जोन आएगा, पाकिस्तान का टाइम जोन कराची है। इसके बाद जो लैंग्वेज आपको आती है, तो अगर आप सब्जेक्ट सिखाते हो, सब्जेक्ट तो आपकी अंग्रेजी की जो लेवल है वो A1 B2 सॉरी C1 या C2 होना चाहिए। और अगर आप नेटिव भी लिख ले तो वेबसाइट को इससे कोई गरज नहीं है, और वेबसाइट इस पे कोई वो मतलब उनको परवाही नहीं है। मैंने यहाँ पे अरबिक नेटिव लिखी है तो मेरे तो अरबिक नेटिव नहीं है, लेकिन वेबसाइट को पता ही नहीं चल रहा। ये मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, आप दे तो ना दे आपकी अपनी मर्जी है। इसको आप सेव करेंगे, देखो हर हर खाने को आपने सेव करना है। बीच में अगर नेट का इशू आ गया तो आपको दोबारा करना पड़ेगा सब कुछ, तो आप इसको सेव कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद दूसरे देखो, ये तस्वीर अपलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, वीडियो अपलोड करना है, सब्जेक्ट यहाँ पे दो चीजें नहीं है, एक सर्टिफिकेट नहीं है और एक डिग्री नहीं है, वो भी आपको आएगी। मेरा प्रोफाइल चूंकि पुराना है इसलिए इसमें नहीं आ रहा। फिर आपको यहाँ पे तस्वीर अपलोड करनी है। अब देखो तस्वीर इन्होंने आपको बताया कि तस्वीर कैसे बनाओ, तो इन्होंने देखा है, देखो इन तीन लोगों को देखो, कह रहे हैं कि अपनी तस्वीर ऐसे होनी चाहिए, स्माइल एंड लुक एट द कैमरा, फ्रेम योर हेड एंड शोल्डर, योर फोटो इज सेंटर्ड इन अपराइट, और नेचुरल न्यूट्रल लाइटिंग हो, योर फेस एंड आई आर फुली विजिबल एक्सेप्ट फॉर रिलीजियस रीजन। अगर आप औरत है, आप वेल करती है तो आप वेल कर सकती है। अवॉइड लोगोज इन कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, यू आर द ओनली पर्सन, शलवारें पीछे नहीं टांगनी चाहिए। तो तस्वीर आपकी ऐसी होनी चाहिए, देखो मेरी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, 5 MB से ज्यादा ना हो तस्वीर, जीपीजी और पीएनजी मूड के अंदर हो। अगर आपकी तस्वीर अपलोड नहीं हो रही तो आप जाएंगे प्ले स्टोर के अंदर, जीपीजी कन्वर्टर डाउनलोड करेंगे या पीएनजी कन्वर्टर डाउनलोड करेंगे, तो अपनी तस्वीर कन्वर्ट करेंगे जीपीजी मूड के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपने लिखनी है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखेंगे ये डिपेंड करता है कि आपने अप्लाई किसके लिए किया है। तो मैंने अप्लाई किया था अरबी के लिए, एज अरबिक टीचर, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मदरसे का है तो मैंने अरबिक के लिए अप्लाई किया है। तो यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मैं अरबी पढ़ाता हूं तो मेरा डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में भी होगा साथ अरबी में भी होगा। आप दिख रहे कि मेरा यहाँ पे इंग्लिश भी लिखा है, अरबी भी लिखा है। अगर आप मैथ्स पढ़ाते हो तो आपका डिस्क्रिप्शन सिर्फ मैथ्स के अंदर आएगा। इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, या पहले का शो पोटेंशियल स्टूडेंट हु यू आर, शेयर योर टीचिंग एक्सपीरियंस एंड पैशन फॉर एजुकेशन एंड ब्रीफली मेंशन योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज। अपने हॉबीज के बारे में बताओ, इंटरेस्ट के बारे में बताओ। ये आप अपने बारे में खुद लिखे
किसी से कॉपी न कर ले, किसी और से लिखवा दे, इट्स ओके। टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताए, मोटिवेट स्टूडेंट के टू बुक एसोसिएशन विद यू। अगर आप सिर्फ अच्छा कैची हेडलाइन, ये जो जुमला है ना, मैंने सर्टिफाइड अरबिक उर्दू पश्तो लिखा है, आप सिर्फ वो लिखेंगे जिसमें आपकी डिग्री होगी। ये चूंकि प्रोफाइल पुराना है इसलिए आप मुझे कुछ कह नहीं रहा। आपने क्या करना है कि आपने लेट्स सपोज आप मैथ्स पढ़ाते तो आप लिखेंगे सर्टिफाइड मैथ टीचर विद 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और कुछ नहीं। अगर आपको उर्दू आती भी है तो उर्दू नहीं लिखेंगे। अगर आप लिखेंगे तो वेबसाइट आपको प्रोफाइल को रिमूव कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। जब मेरा प्रोफाइल 2019 का है तो उस वक्त ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, अभी जो नई अपडेट है तो इनमें इनका बड़ा इस पे वो होता है, ठीक है। इसके बाद चूंकि मेरी वेबसाइट मतलब अरबिक में पढ़ाऊंगा तो मैंने यहाँ पे उन्होंने मुझे लिखा कि आरिफ नफ्सक और खबरतों का बित्ताल्लुम तहफीज़ तुल्लाब अल-मुहतमल। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप उनको उक्तुब उन्वानन जाज़िबन, तो ये लिख लो। बहरहाल ये अगर आप उर्दू पढ़ाते हो तो ये आपने अंग्रेजी में भी लिखना है, फिर उर्दू में भी। मैंने वीडियो में बात की है इस बारे में। अच्छा जी, वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। वीडियो आप वीडियो पहले बनाएंगे, यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, उसका लिंक आपको यहाँ पे काम आएगा। जब आप यहाँ पे आएंगे वेबसाइट के अंदर तो यहाँ पे लिखा होगा कि चेक योर कैमरा। यहाँ पे आपको मेरी वीडियो दिखाई देगी लेकिन आपको वीडियो नहीं आएगी। आपको यहाँ पे लेके आएगा चेक योर कैमरा, आप उस पर क्लिक करेंगे। 5-6 सेकंड तक आप बोलेंगे भी और कैमरा ऑन करेंगे और माइक ऑन करके आप बातें करेंगे। वो इसलिए कि वेबसाइट देखना चाहता है कि आपका कैमरा और माइक काम कर रहा है या नहीं। तो वो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये इंसर्ट लिंक का ऑप्शन आएगा। आपने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की होगी, उसका लिंक आप यहाँ पे डालेंगे तो आपकी वीडियो आ जाएगी। बाय द वे, ये थंबनेल वेबसाइट कह रहा है कि आप थंबनेल अपलोड कर सकते हो, लेकिन मेरी राय ये है कि आप थंबनेल यहाँ पे अपलोड ना करें। अगर आप यहाँ पे थंबनेल अपलोड करेंगे तो वेबसाइट इसको रिव्यू करेगा। तो बेहतर ये कि यूट्यूब पर ही थंबनेल अपलोड कर दे ताकि वेबसाइट पे आपकी वीडियो डायरेक्ट थंबनेल के साथ ही आए, ठीक है। वीडियो में क्या करना है, योर वीडियो शुड बी बिटवीन 30 सेकंड एंड 2 मिनट, रिकॉर्ड इन हॉरिजॉन्टल मोड नॉट वर्टिकल, यूज गुड लाइटिंग, यूज स्टेबल सरफेस, मेक श्योर योर फेस एंड आई आर फुली विजिबल एक्सेप्ट फॉर रिलीजियस रीजन। ये तो बता दिया। हाईलाइट योर टीचिंग एक्सपीरियंस। अच्छा, ग्रीट यू स्टूडेंट वार्मली। आगे कह रहे इंक्लूड सर नेम ऐड नहीं करना। सर नेम क्या होता है, जैसे यासर खान का खान है, ठीक है। फाहिम फाहिम लिखा है, फाहिम अगर फाहिम अली होगा तो सिर्फ फाहिम लिखना है, अली नहीं लिखना है। इंक्लूड लोगोज और लिंक ये नहीं इंक्लूड करने, स्लाइड शो नहीं करने, प्रेजेंटेशन ऐड नहीं करने, ठीक है। इसके बाद चूंकि मेरा सब्जेक्ट अरबी है, आपका सब्जेक्ट मैथ्स हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, स्टेटिस्टिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो आप अपना सब्जेक्ट पे जाके क्लिक करेंगे तो फिर आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है वो लिखे, किस लेवल के बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हैं वो आप लिख ले, प्रिफर्ड एज ग्रुप कौन सा है वो आप लिख ले। अब चूंकि मैंने अरबी सिलेक्ट किया है तो अरबी के अंदर अब देखो, लेट सपोज आप बायो पढ़ाते हो तो बायो जाहिर सी बात है आपने बॉटनी के अंदर मास्टर किया होगा, तो बायो के अंदर आप बॉटनी पढ़ा सकते हो, जोलॉजी पढ़ा सकते हो, बायो केमिस्ट्री पढ़ा सकते हो, तो ये सारी चीजें अंदर आ जाएगी। तो मैंने अरबिक फॉर बिगिनर लिखा है, कन्वर्सेशनल अरबिक लिखा है, कुरान भी लिखा है। मैंने पेपर्स किया शुरू में मैंने बताया था, अगर आप मदरसे के स्टूडेंट हैं और आप कुरान पढ़ाना चाहते हो तो आप एज अरबिक ट्यूटर जाओगे और फिर आप कुरान भी पढ़ा सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि मैं अरबिक लिटरेचर पढ़ाऊंगा, तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे तो कुछ डिटेल लिखने हैं कि अरबिक लिटरेचर के अंदर मैं क्या पढ़ाऊंगा। इसको मैंने सेव करना है। अच्छा जी, सेव करने के बाद आप अगले उस पे आएंगे। यहां पे आपको दिखाई देगी टीच सॉरी सर्टिफिकेट और डिग्री। डिग्री के अंदर आपकी आपने जो आपका क्या बोलते हैं जो डीएमसी होता है वो अपलोड नहीं करना, डिग्री अपलोड करनी है, ठीक है। उस पे लिखा होगा टाइटल आपने लिखना है मास्टर इन केमिस्ट्री, और रिलेटेड फील्ड आप लिख ले के बायो केमिस्ट्री मिसाल के तौर पर। और कहेंगे डिस्क्रिप्शन डिटेल अबाउट डिग्री तो आप लिख लेंगे 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन बायो केमिस्ट्री, इस तरह आप लिख लेंगे, ठीक है। फिर अगर टीचिंग सर्टिफिकेट आपके पास है, मैंने उस पर बात की पहले, तो वो अपलोड कर देगा, नहीं है तो इट्स ओके। अब प्राइसिंग पे आप लिख ले कि आपकी आप क्या प्राइस रखना चाहते हैं इस वेबसाइट के अंदर, आपकी अपनी मर्जी है, चाहो तो $2 रखो, चाहो तो $50 रखो, लेकिन बताया मैंने कि आप शुरू में अपना रेट कम रखें ताकि आपके पास स्टूडेंट अट्रैक्ट हो। जब आपका प्रोफाइल बने फिर आप अपने उसको इम्प्रूव कर सकते हो। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे प्राइस लिखा है $8। आप ज्यादा भी रख सकते हो क्योंकि लैंग्वेज के पे थोड़ा कम होता है इसलिए मैंने कम रखा है। बैकग्राउंड और डिलीट अकाउंट इसमें तो आपसे कोई वो नहीं है। यहाँ पे किसी ने मुझे मैसेज भी भेजा है, बहरहाल ये मैं देख लूंगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको दिखानी है, ये स्टेटिस्टिक। रात में इंटरनेट स्पीड थोड़ा कम होता है तो
अच्छा जी, ये देखिए, ये ये सुपर ट्यूटर का एक ऑप्शन होता है। अगर आप इनके सब उसको फॉलो करते हो तो फिर आपका सुपर ट्यूटर का जो है ना वो ऑन होता है। जब आपके प्रोफाइल पे सुपर ट्यूटर लगता है तो फिर आपके पास क्लास सेशन ज्यादा आते हैं। ये जो प्रोफाइल पोजीशन है, ये देखो, ये प्रोफाइल स्कोर है। ये स्कोर आपका कहाँ से आता है? आपकी तस्वीर से, वीडियो से और डिस्क्रिप्शन से। अगर ये 100 होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रोफाइल लाइव का मतलब ये कि लोग को दिखाई दे रहा है। 4,317 लोगों ने मेरे प्रोफाइल को देखा, तो उनमें से 2 लोगों ने जो है मेरे साथ सेशन बुक किया। और पोजीशन 66 का मतलब ये कि अरबी के जितने भी टीचर, अगर आप उसके लिस्ट पे जाएंगे तो 66वें नंबर पर आपको मेरा प्रोफाइल दिखाई देगा। तो ये इसका वो है। और यहाँ पे वो चीजें आपको दिखाई दे रही है। मेरा प्रोफाइल आपको ऐसे दिखता है। भाई द वे, मैं इस वेबसाइट पे ज्यादा काम नहीं करता। अभी मैं एक और वेबसाइट पे काम करता हूँ, जिसपे मैं कल बात करूंगा इंशाल्लाह। तफसील से मैं दिखा भी दूंगा कि मेरी वहां पे अर्निंग होती कितनी है। तो ये जो वेबसाइट है, ये, अच्छा जी, एक आखिरी बात। इस वेबसाइट पे जब आप प्रोफाइल बनाओगे तो आपको एक इशू का सामना करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि आप मोबाइल पे भी बना सकते हो, लैपटॉप पे भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको एक मसले का सामना करना पड़ेगा। और आप जब प्रोफाइल बनाएंगे तो वहां पे दिखाई देगा कि आपका इंटरनेट स्पीड स्पीड कम है। अच्छा जी, देखो यहाँ पे इस तरह मैसेज आया है ना, मासूमा इज कंसिडरिंग यू। अब देखो, ये लिखा है कि मासूमा इज कंसिडरिंग यू, इस तरह मैसेज आ जाता है। मासूमा इज कंसिडरिंग यू। ये देखिए, इसको हटाओ। मासूमा इज कंसिडरिंग यू एज देयर पोटेंशियल ट्यूटर, हेल्प हिम टू अचीव। मैं उसे कहूंगा, वुड यू लाइक, अभी तो थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी लिखता हूँ, वुड यू। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बस सिर्फ ये लिख लिया, वुड यू लाइक टू टेल मी व्हाट आर योर लर्निंग गोल दिस। बेहतर ये है कि मैं लिख लूँ कि अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ट्रस्ट, और दिस इज जाहिद फ्रॉम पाकिस्तान, प्रोफेशनल अरबिक टीचर। इस तरह फिर लिखता और फिर कहता कि वुड यू लाइक टू टेल मी व्हाट आर योर लर्निंग गोल, तो थोड़ा ज्यादा बेहतर होता। लेकिन बहरहाल, आई डोंट नो ये क्यों नहीं जा रहा मैसेज। बहरहाल मैं मोबाइल पे कर दूंगा उनको मैसेज बाद में। तो बहरहाल, ये कहानी है। यहाँ पे आपके मैसेज आते हैं, यहाँ पे लेसन आपके शो होते हैं। ये क्लासरूम है, आप यहाँ पे क्लास ले सकते हो। ये कैलेंडर है, अपनी मर्जी से आप टाइम सेलेक्ट कर लें। एकेडमिया के अंदर आप फ्री कोर्सेज कर सकते हो वेबसाइट में। ये आपका प्रोफाइल है, और ये सेटिंग अगर आपने प्रोफाइल वगैरह को डिलीट करना है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आपको ये इशू आता है कि वेबसाइट आपको बताता है कि आपका इंटरनेट स्पीड स्लो है। जब आप जाके वेबसाइट पे देखते तो वहां पे लिखा होता है कि आपका इंटरनेट स्पीड जो होना चाहिए वो 3.5 MB होना चाहिए डाउनलोडिंग स्पीड। याद रखिए, अगर आप के घर के अंदर पीटीसीएल या वाईफाई है तो आप उस पर अप्लाई ना करें, आप सिम के थ्रू अप्लाई कर ले। यानी कि ये मोबाइल, मेरा पास मोबाइल है, मैंने जोंग का कनेक्शन इसमें डाला है, इसको मैंने कनेक्ट किया अपने लैपटॉप के जरिए। इसका स्पीड ज्यादा होता है सुबह के टाइम। सुबह के टाइम आप काम करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सुबह के टाइम स्पीड थोड़ा ज्यादा होता है इंटरनेट कनेक्शन का। तो आपको वेबसाइट बताता है कि आपका इंटरनेट स्पीड 3.5 MB होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वेबसाइट होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए 30 MB डाउनलोडिंग स्पीड। अपलोडिंग मैटर नहीं करता, डाउनलोडिंग मैटर करता है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि 30 MB डाउनलोडिंग स्पीड पाकिस्तान में कहाँ होता है? तो बिल्कुल होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा इस वक्त, मैं पिशावर के छोटे से गांव से इस वक्त आपसे मुखातब हूँ, और मेरा जो स्पीड इंटरनेट है वो मैं आपको जरा दिखाता हूँ। चेक इंटरनेट स्पीड पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं इस ओखला वाले पे क्लिक करता हूँ। डाउनलोडिंग स्पीड मैटर करता है। मैं फिर बता दूं, अपलोडिंग स्पीड आपका कम भी होगा तो इट्स ओके, डाउनलोडिंग स्पीड मैटर करता है। ये वेबसाइट 30 MB चाहता है, 30 MB। अप्लाई आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हो, लैपटॉप के थ्रू भी कर सकते हो। इस वक्त रात के इस पहर चूंकि यूजर ज्यादा होते हैं इंटरनेट के, तो स्पीड घट जाता है, ठीक है। ये तो ओपन ही नहीं हो रहा। ये ओपन हो गया ये, तो मैंने बंद कर दिया।
इस वक्त चूंकि इंटरनेट के यूजर्स ज्यादा होते हैं तो स्पीड रात के वक्त इस वक्त कम होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा इंटरनेट स्पीड इस वक्त 15 से ज्यादा है। अगर मैं सुबह करूँ तो मेरा इंटरनेट स्पीड सुबह काफी ज्यादा होता है, ये 30 40 50 तक पहुंच जाता है सुबह। तो आप सुबह के टाइम कर ले, लेकिन जो आपका क्या होते हैं उसको 14 है इस वक्त मेरा डाउनलोड स्पीड, तो 14 कम है क्योंकि रात है तो इस वक्त यूजर ज्यादा होते हैं। तो आप मोबाइल को कनेक्ट करेंगे लैपटॉप के जरिए तो फिर स्पीड थोड़ा ज्यादा होगा। अप्लाई आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हो, लैपटॉप के थ्रू भी कर सकते हो, जो जो आप क्या बोलते हैं, जो भी आप पार्ट करते हो उसको आप सेव करते जाइए, ना हो कि फिर आप दोबारा सर से आपको कुछ करना पड़े। अब यहाँ तक आके हमारा सेशन पूरा हो जाता है। मैं फिर बता दूं, 30 से 35 मिनट के अंदर मैं रिकॉर्डिंग का जूम का लिंक भेजूंगा, उस लिंक पे आप देख भी सकते हो, उस लिंक से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अच्छा, अब अगर कोई सवाल है तो अपना हैंड रेस कर ले और 1 बाय 1 मैं आपको अलाउ करूंगा, उसका नाम लेके मैं कहूंगा कि फला बंदा अपना माइक ऑन कर ले। जैसे सबसे पहले मोहम्मद नोमान ने अपना हैंड रेस किया, तो मोहम्मद नोमान से मेरी गुजारिश है कि माइक ऑन करके सवाल पूछें। जी, मोहम्मद नोमान, आप माइक ऑन करके अपना सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ओके, रहमतुल्लाह। मेरा सवाल ये है कि अगर सारी वेबसाइट के थ्रू ही होगा या हमारे पास कोई ऐसा डायरेक्टली स्टूडेंट्स भी अवेलेबल होंगे कि हम डायरेक्टली, जैसे पाकिस्तान में ट्यूटिंग होती है, ऐसे भी कोई ऑप्शन होगी या डायरेक्टली सिर्फ पर पाकिस्तान आवर्स के में हिसाब से ही कर? पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान में मैं जो पढ़ाता हूँ मैं क्लाइंट्स के पढ़ाता हूँ। पाकिस्तान की वेबसाइट में 2 नंबरी बहुत ज्यादा है। मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि आप पाकिस्तानी स्टूडेंट से बाहर निकले। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे आपको $30 लोग पे करते हैं, $20। मैं ऐसी वेबसाइट डिस्कस करूंगा जहाँ पे आपको $20 पर आवर लोग पे करते हैं। $20 का मतलब 4,000 6,000 रुपए पर घंटे के होते हैं, और पाकिस्तान में लोग 6,000 10,000 पर मंथ पे करते हैं। तो जो हमारा कोर्स है ये मेनली, यानी कि 99.9% इसमें फॉरेन स्टूडेंट होंगे। ठीक है, आपका सवाल क्लियर है? नहीं, मेरा क्वेश्चन यही है सेम एज इट इज कि फॉरेनर स्टूडेंट्स के अंदर ऐसे हमारे पास कोई ऑप्शन होगी कि पर मंथ के हिसाब से हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है? मैं फिर अर्ज करता हूं कि मैं जो पढ़ाता हूं पर आवर के हिसाब से पढ़ाता हूं, पर मंथ के हिसाब से नहीं। ये जो वेबसाइट है इसमें आपको पर आवर के मिलेंगे, पर मंथ के नहीं मिलेंगे। ठीक है ओके ओके, राइट। जी। खुबान खान, आप अपना माइक ऑन करके पूछ ले काइंडली। KHUBAN, खुबान खान, अपना माइक ऑन करके सवाल पूछ लें। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर जी मुझे पूछ रहे थे, जैसे हम अगर केमिस्ट्री में डिग्री हमारी अप्लाइड केमिस्ट्री में है, तो उन स्टूडेंट का तो पहले वो देखना पड़ेगा ना कि वो उनके कोर्स का कंटेंट क्या है। जाहिर बात है यहाँ बस जो हमने पढ़ा है देखो, केमिस्ट्री, मुझे जो मुझे हमने जो हल्का पढ़ा है। सा आप मुझे हल्का सा क्लू दिया करें ना, तो मुझे समझ आ जाता है बात। क्योंकि मैं तकरीबन, मैंने आपसे अर्ज की 2017-18 से मैं वेबसाइट्स पे काम कर रहा हूँ और ये तकरीबन 45वां सेशन है। तो आप मुझे हल्का सा क्लू दिया करें, मुझे समझ आ जाती है। दूसरा सवाल अभी कर ये लूँ सर या? नहीं नहीं, 1 मिनट, 1 बाय 1 करेंगे ताकि क्लियर हो जाए चीजें। अच्छा। देखो, आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि मैं स्टूडेंट को क्या पढ़ाऊंगा, मैंने तो उसका कंटेंट नहीं पढ़ा। तो आपसे ज्यादा ये फिक्र स्टूडेंट को होती है, क्योंकि अगर आपके पास स्टूडेंट नहीं आता तो आपको नुकसान नहीं है। नुकसान इसलिए नहीं है कि आप पैसे नहीं अर्न करेंगे, लेकिन अगर स्टूडेंट आपको पे करता है और उसको फायदा नहीं मिलता तो उसको नुकसान ज्यादा है, क्योंकि वो तो उसके पैसे जा रहे हैं ना, जाया हो रहे हैं उसके पैसे। तो जो टीचर होता है सब्जेक्ट का, तो स्टूडेंट पहले से उनके साथ शेयर करता है कि मैंने ये चीज पढ़ ली है, और इससे पहले स्टूडेंट देखता है, उनके प्रोफाइल को देखता है, उनके रिव्यू को देखता है, यानी कि वो देखता है कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, डिग्री क्या है, तो इसके बाद वो आता है और पहले से वो चीजें शेयर करता है। ये नहीं है कि बस इस तरह ये जो है ना बंदा आ जाए और आपको पता ना हो कि अमेरिका का निसाब है या इंग्लैंड का निसाब है, तो वो चीजें आपको आ जाती है, ये सारी चीजें क्लियर होती है। जी, कोई और सवाल आपका हो तो आप काइंडली पूछ ले। ये मैं ये बोलूँ कि जाहिर बात है कि हमने जो केमिस्ट्री पढ़ी है वो बहुत पहले पढ़ी हुई है, और इनकी जो चीज़ें हैं अब तो नहीं नहीं, पाकिस्तानी वो शेयर बच्चों की करेगा, जो वो नई शेयर चीज़ें आ रही करेगा, वो शेयर करेगा। ठीक है, हैं। अच्छा, बच्चे वो आखिरी शेयर। मेरा सवाल ये है कि सर जो टाइमिंग हमारी होगी, तो हाँ, जैसे अमेरिका का होता बस है समझ आ गया। हमारे नहीं नहीं, पास। मुझे समझ आ गया। देखो, टाइमिंग का आपने ये नहीं सोचना कि देखो अमेरिका में तो इस वक्त, मिसाल के तौर पर इस वक्त यूके में 5 घंटे, यूके में इस वक्त जो है ना टाइम है 5 घंटे का गैप है उधर, उस वक्त रात के असर के 5 बजे, तो मैं उनके टाइम को नहीं नहीं। ऑनलाइन ट्यूटरिंग में फायदा ये है कि आप उन टाइमिंग को देखो जो आपके साथ सूट करती हो, मतलब जो आपकी फ्री टाइम हो आप उसको यूटिलाइज करो। मैं आपको अपनी बात बताऊं, सुबह मैं खुद जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट मेरी जॉब है, तो मैं जॉब पे जाने से पहले यहाँ पे सेशन लेता हूँ। वापस आज मैं आया तो मेरे आज शाम 4 से 5 तक सेशन था, अभी 10 के बाद सेशन, 9 के बाद सेशन है। तो अपने मर्जी के जो आपके फ्री टाइम हो वो आप यूटिलाइज कर लो। ठीक है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। समरा, आप काइंडली अपना माइक ऑन करके सवाल पूछ ले काइंडली, Hello, जल्दी। Sir, I'm audible to you? जी जी, यस आई कैन हियर, यस।
सर मुझे दो क्वेश्चंस पूछने हैं। एक तो आपने जो एक्सपीरियंस लेटर का बताया है ये मैटर कर रहा है मुझे, लाइक कि मेरी stem.org से ना सर्टिफिकेशन है, मास्टर सर्टिफिकेशन है स्टेम में, तो मैं उसको यूज कर सकती हूँ अपनी आगे टीचिंग पर्पस के लिए एज एन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट? डिग्री आपकी ज्यादा मैटर करती है। टीचिंग सर्टिफिकेट आप प्राइवेट का भी यूज कर ले तो आपकी किस्मत है, वो ले ले तो ले ले, न ले ले तो इट्स ओके, लेकिन डिग्री आपकी डिग्री ज्यादा तो मैटर मेरी ऑफ करती कोर्स सर, मेरी डिग्री तो कराची यूनिवर्सिटी से है मेडिकल फिजियोलॉजी में। है। बस ठीक है ना, डिग्री ज्यादा मैटर करती है जी। इस वेबसाइट में और सर आने वाले सर साइट्स में ये मुख्तलिफ हो सकती है, ये मैं आज की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ जी। सर और मल्टीपल प्रोफाइल नहीं बना सकते इसके नहीं ऊपर? नहीं लाइक नहीं आई नहीं कैन नहीं टीच नहीं, मोर नो देन नो, वन बिल्कुल सब्जेक्ट, नो, सो बिल्कुल नो। एक वेबसाइट, एक प्रोफाइल और एक सब्जेक्ट के लिए। आने वाले वेबसाइट के अंदर मैं ऐसी भी प्रोफाइल वेबसाइट डिस्कस करूंगा जहां पे आप 15 चीजें पढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप एक पढ़ाएंगे जी। ऑल राइट, ऑल राइट, हसीबुल हसन, थैंक हसीबुल यू। हसन आप माइक ऑन करके पूछ ले काइंडली। Sir, please let me know how to get government certificate. ये तो हर इदारे का अपना होता है ना, मुझे तो नहीं पता कि आप किस उसमें करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर केपी में करते हो तो केपी वाले लोअर डीईओ बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, वो आपको देता है। अगर हायर में करते हो तो वो आपको देते हैं, लेकिन अब मुझे नहीं पता आप कौन सेक्टर से बिलोंग करते हैं, किस यूनिवर्सिटी में करते हो, तो उस वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, फहीम आप काइंडली अपना माइक ऑन करके पूछ लें। ये जो जितने हैंड रेज है ना, उसके बाद अगर फिर भी किसी का सवाल रहता है तो कर लेंगे इंशाल्लाह जी। फहीम आप माइक ऑन करके पूछ ले। मेरे ख्याल में फहीम जो है नहीं। रहील हाशमी आप काइंडली पूछ ले। राहील हाशमी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनीला शाहीन काइंडली आप अपना माइक ऑन करके पूछ लें। Assalamu alaikum. Yes, sir. I just want to clear one thing. During online session, there are special requirements for the tutor. They have webcam and different equipment during session. नहीं 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 Is नहीं it is necessary or not? नहीं, आपका लैपटॉप, आपका ये मेरे हेडफोन है 250 रुपए वाले, और आपका लैपटॉप चल जाएगा इससे। ठीक है, सर आई एम ऑडिबल Yes. राहिल हाशमी। वेट, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आपका जी। हाफिज मोहम्मद इमरान आप काइंडली माइक ऑन करके पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं ऑलरेडी जो है वो कुरान पाक पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, तो आगे कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी आएंगी कि जिनमें मतलब कुरान का स्कोप ज्यादा हो? कुरान का एक वेबसाइट स्पेसिफिकली मैं डिस्कस करूंगा जो सिर्फ कुरान वालों के लिए। दीगर वेबसाइट के अंदर आपने कुरान के लिए रास्ता निकालना है। अब देखो, ये अमेरिका वाले आपके कुरान के लिए अलग वेबसाइट नहीं बना रहे, तो आपने उसके लिए रास्ता निकालना है। ठीक है, अगर आप मदरसे के ग्रेजुएट है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कुरान की बजाय अरबी में आओ, क्योंकि अरबी में स्कोप ज्यादा है, वहां पे पैसे ज्यादा है। ठीक है, ठीक है सर जी, शुक्रिया। मोहिबुल्लाह काइंडली अपना माइक ऑन करके पूछिए। मोहिबुल्लाह काइंडली अपना माइक ऑन करके पूछिए। हेलो सर, सलाम अलैकुम। आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, मेरा ताल्लुक कोयटा से है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ ना, तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने सब्जेक्ट से रेलिवेंट फिर चीज़ पढ़ाऊँगा या नहीं? मैं इन जनरल इंग्लिश, उर्दू, पश्तो या जो भी रेलिवेंट लैंग्वेज है वो भी पढ़ा सकता हूँ? पूरा कहता थी क्वेटा नहीं करना नन चिकम वेबसाइट दा पदी के त अखपल सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाओ का रतलून की वेबसाइट के बदलता बियाव खे मच तब के पुख्तुइज टीच कोले शो क्वेटा वाला कम पे टीच कोले सही दा। थैंक यू सर। अच्छा जी, 931977 अपना माइक ऑन करके पूछ लें जी। मिस्टर नोमान आप पूछ ले काइंडली। अस्सलाम वालेकुम। ये जो वालेकुम कोयटा सलाम। कोयटा वालों ने सवाल पूछा था, आप इसका जवाब उर्दू में दीजिए ताकि हम भी सुन लें। हाँ, अच्छा, क्वेटा वाले ने कहा, उन्हें क्वेटा के भाई ने कहा, चूंकि वो मेरा हम जुबान है और हमारे पठानों का मसला ये कि जब दो मिल जाते तो फिर अपनी जुबान में बात करते हैं, ये बहुत बुरी आदत है लेकिन मजबूर है हम। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ लेकिन मैं उर्दू और पश्तो पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा कि आज की वेबसाइट में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही पढ़ाए, क्योंकि यहाँ पे डिग्री पे ज्यादा फोकस है। आने वाले वेबसाइट में आप लैंग्वेज पढ़ा सकते हो, इवन आप पश्तो भी पढ़ा सकते हो जी। ताहिरा साले आप पूछ ले काइंडली। ताहिरा साले आप अपना माइक ऑन करके पूछ ले। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने ये पूछना है कि मेरी जो डिग्री है ना वो इस्लामिक में है, और मैं ओ लेवल्स को इस्लामिक स्टडीज पढ़ा भी रही हूँ पिछले तकरीबन 13 ईयर्स से, लेकिन अच्छा, बहुत सारी वेबसाइट्स में स्पेशली जैसे अभी आपने बताया, मेरा नहीं ख्याल कि ये सब्जेक्ट की कोई मांग है। आपको आपने लगता है कौन सी इसका डिग्री स्कोप की है? है?
आपने सर कौन सी डिग्री की है? एमए इस्लामिक स्टडीज है। अच्छा, बाय द वे, आपने बुरा नहीं मनाना है, मैं मदरसे का ग्रेजुएट हूँ, मैंने मास्टर खुद इस्लामिक स्टडीज में किया, लेकिन ऑनलाइन दुनिया में इस्लामिक स्टडीज की डिमांड नहीं है। जो इस्लामियात हम पाकिस्तान में पढ़ते हैं, इंटरनेशनली इसकी इतनी डिमांड नहीं है। इंटरनेशनली लोग कुरान पढ़ते हैं, इंटरनेशनली लोग फिक्र पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, अरबी पढ़ते हैं। इस्लामियात जो हम पढ़ाते हैं कि हमारे पैगंबर का नाम ये है, हमारे, ये बड़ी जो है ना, मतलब उस लेवल की चीज नहीं है जो इंटरनेशनली लोग, मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं नहीं फिक्र की सर, असल किताबें में ऐसा पढ़ाता ना हूँ। कि मैं ओ लेवल्स को पढ़ा रही हूँ पिछले 11-12 साल से ना, तो कुछ जैसे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है कहीं पे ना, उनको हाँ, यही इस्लामिक तो मैं अर्ज कर रहा कंपलसरी हूँ है। ना। देखो, ओवरसीज पाकिस्तानी आपका जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का 0.01% भी नहीं है, ठीक है। और सही, हाँ। हमारा हमारा मसला ये कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी भी होते, वो भी पाकिस्तानी ही होते, तो वो पे नहीं करते इतने ज्यादा जितना कि और लोग पे करते हैं। मिसाल के तौर पर एक और वेबसाइट पे मैं $13 पर आवर चार्ज करता हूँ। अब मुझे, अगर मैं कुरान किसी को पढ़ाऊंगा पाकिस्तान में, तो वो मुझे महीने के जो है ना 2000 देगा, वो मुझे एक सेशन के 3000 देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसकी डिमांड इतनी नहीं है। हाँ, अगर आपको उर्दू आती है, आपको पंजाबी आती है, आपको सराइकी आती है, तो आने वाली वेबसाइट्स में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा और आप वो पढ़ा भी सकते हो। अच्छा सर, एक प्लीज अस एक क्वेश्चन और है कि अगर आप मुझे ये सजेस्ट करते हैं, क्योंकि मेरा एमए इस्लामिक स्टडीज में, लेकिन मैं बीए इंग्लिश लिटरेचर में है, तो क्या मैं उसको हाईलाइट हाँ कर दूं, बिल्कुल, यानी मैं उस डिग्री को यूज प्रिप्ले कर सकती में, प्रिप्ले में आप बी इंग्लिश उसकी तरफ जाओ, बिल्कुल इस्लामियत की बजाय हूँ? उसकी तरफ जाओ, प्रिप्ले में। दीगर वेबसाइट में देखो, हर वेबसाइट की अपनी होती है, सिर्फ मैं प्रिप्ले की बात कर रहा हूँ जी। असफन जावेद, आप माइक ऑन करके पूछें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने जो डिग्री का लफ्ज यूज़ किया, यहाँ पे हम ट्रांसक्रिप्ट यूज़ करेंगे या डिग्री नहीं, यूज़ करेंगे? क्योंकि डिग्री, डिग्री का मतलब डिग्री होता है, ठीक है। इसका मतलब डीएमसी ट्रांसक्रिप्ट बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। ठीक है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक्सपीरियंस के लिहाज से आपने जो बात की है, उसमें अब जैसे कुछ लोग प्राइवेट पढ़ा रहे हैं तो वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके होते हैं, या 2-3 टाइप के एक्सपीरियंस मतलब होते हैं, तो मुझे वो कौन सा यूज़ करें? वो यूज करे जो डिग्री से रिलेटेड हो। नहीं, अब देखें, एक बंदा जो है, मतलब फॉर एग्जांपल उसने पंजाब कॉलेज में पढ़ाया है, स्पीरिट में पढ़ाया है, उसने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, तो उसमें वो हाँ, किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया गवर्नमेंट जाएगा? इदारे का हो, गवर्नमेंट इदारे का वो अप्लाई करे, वो कर ले। लेट्स सपोज अगर गवर्नमेंट का लाहौर में उसने पढ़ाया, तो ये ज्यादा मैटर करता है बनिस्बत ये कि उसने कोई सिटी का स्कूल में पढ़ाया है, क्योंकि वो गवर्नमेंट इदारा है। ठीक है। और तीसरा सवाल सर मेरा इसमें ये है, खैर ये मेरे ख्याल में शायद जरा जल्दी पूछ रहा हूँ, वो ये है कि हम एक के टाइम पे किसी एक ही वेबसाइट से जुड़े रहे हैं या ज्यादा के नहीं ऊपर हम नहीं काम नहीं, कर रहे ज्यादा पे भी, उस पे मैं बताऊंगा 10 वेबसाइट, मेरा प्रोफाइल 20 पे भी ज्यादा पे है। उसका ये सवाल जो है ना कि हम ज्यादा पे काम करेंगे तो मसला बनेगा, कुछ ऐसा नहीं होता। देखो, लेट सपोज आपने प्रिप्ले पे प्रोफाइल बनाया, और प्रिप्ले पर आपका प्रोफाइल है बड़ा अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट आपके पास नहीं आया, तो आप अचार डालेंगे प्रिप्ले का, बजाय कि आपके 10 वेबसाइट पे प्रोफाइल हो, तो 10 में से किसी एक पे तो आएगा ना। आपने एक दुकान खोली और 10 दुकानें खोली हुई है, इसमें ये नहीं होता कि आपको ख्याल करना पड़ता है, नहीं, आप प्रोफाइल बनाओ छोड़ो, और प्रोफाइल बनाओ छोड़ो, किसी एक पे तो बंदा आ जाएगा ना। तो हैं। जी, थैंक आप तमाम जितने वेबसाइट में डिस्कस करूंगा, सब पे अपने प्रोफाइल बनाने हैं, जितने, अगर इफ यू कैन नॉक द डोर, यू शुड नॉक द डोर जी। अब थैंक यू। 931977 आपसे मैंने पहले भी पूछा, आपने कोई जवाब नहीं दिया, फिर मैं अर्ज कर रहा हूँ, अपना माइक ऑन करके जी सवाल अस्सलाम पूछे। वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर काइंडली मैं ये पूछना चाह रहा था, अगर एक दफा हमारी प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाती है तो कितने दिनों के बिल्कुल बाद हम उसको? हो जाएगा। देखो, ये पहली बात तो ये कि बंदे को बुरा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन जी हो जी जाता है तो ये हमारा जो ग्रुप है ये बरकरार रहेगा। तो मैं आपको जी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अप्लाई दोबारा हो सकता है, लेकिन अप्लाई हो सकता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि रिजेक्ट क्यों हुआ है, तो उस बात को समझना जरूरी है। जब आपको ये पता चले कि मेरा रिजेक्ट क्यों हुआ है, तो फिर आप उसको करेक्ट करके दोबारा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जी सर, काइंडली लास्ट क्वेश्चन है कि सर जो हम डिस्क्रिप्शन वगैरह जो टाइटल लगा रहे हैं, क्या तमाम वेबसाइट्स पर लगा सकते हैं सेम ही डिस्क्रिप्शन और वीडियो वगैरह? नहीं, वो डिपेंड करता है ना, ये डिपेंड करता है। अगर एक लैंग्वेज की वेबसाइट, एक सब्जेक्ट की, अगर आप एक चीज पढ़ा रहे हो, ये आने वाली वेबसाइट में आपको पता चलेगा, उसके शराइत थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, कभी हो जाता है कभी नहीं हो जाता, जी ठीक जी है। सर, एज अ ये होल जवाब देना मुश्किल हो जाएगा इस तरह के तमाम वेबसाइट पे एक वीडियो लगाना, तो मैं इसको यस नो में जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि अगर शराइत एक जैसे हो तो हो सकता है, शराइत मुख्तलिफ होंगे तो नहीं होगी। जी बेहतर सर। सर काइंडली मैं लास्ट पूछना चाह रहा था कि मेरा सर एमफिल वाइल्ड लाइफ एंड इकोलॉजी है, तो सर एमएससी की डिग्री मेरे पास है, लेकिन एमफिल की मेरे पास अभी तक नहीं मिली मुझे। डिग्री हाँ, कंप्लीट हो एमएससी चुकी पे है, करो, तो कौन सा? जो डिग्री है वो अपलोड करो, ठीक है। आपके एमएससी का जो है ना, जो सेमेस्टर का वो है रिजल्ट कार्ड, उस पे कुछ नहीं होने वाला। डिग्री मास्टर की अपलोड करो। मास्टर मास्टर अगर आप किसी ने मास्टर किया तो ये बहुत अच्छी एजुकेशन है, मास्टर पे आप अप्लाई कर सकते हो किसी वेबसाइट पे भी। फाहिम, आप माइक ऑन करके जी पूछिए थैंक यू सर। काइंडली। वेलकम। जी, थैंक यू। सलाम रहमतुल्लाह।
सर जी मैं डीएस खान से बिलोंग करता हूँ और बाई प्रोफेशन सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। एक पहले दोस्त भी थे क्वेटा से, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अभी ग्रुप में हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आपका जो यहाँ पे सबसे बैड एक्सपीरियंस सर रहा हो, जो कि आप कहते हैं कि हमें फ्रॉम द वेरी इनिशियली हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, तो वो सर आप क्या हमारे साथ शेयर करेंगे? मैंने सारे आप लोग के साथ बता दी कि जो जो डूज है और जो डोंट से। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि आप लोगोज न लगाए, मैंने आपसे कहा कि सब नेम न लिखिए। तो ये ऐसी बातें हैं जो कि वेबसाइट मतलब एक्सपीरियंस से मुझे हुआ है। मैंने आपसे कहा कि फेसबुक पे अकाउंट ना बने, तो वेबसाइट तो कहता है कि फेसबुक पे अकाउंट बनाओ। तो ये जो बातें मैंने छोटी छोटी की, ये मेरे एक्सपीरियंस पे है। और ये सिर्फ ये पहला सेशन में हमारा 45वां ये सेशन है, तकरीबन फरवरी 2022 से हमने स्टार्ट किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस वक्त प्रेप्ले पर बहुत, मैं लिंक भी खैर बाद में शेयर कर दूंगा अगर आप चाहते हैं कि मेरे जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है जो प्रेप्ले पर कमा रहे। पिछले दिनों में मेरे स्टूडेंट ने BS इंग्लिश किया हुआ है, आप देख लो, BS इंग्लिश उसने किया हुआ है प्राइवेट स्कूल में पेशावर में। वो 10,000 रुपये कमाता था और मुझे उसने कहा कि पिछले महीने मैंने प्रेप्ले के अंदर $1,000 कमाए हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो है अगर आप अवेल कर सकते हो तो। सर दूसरी बात ये सर कि जो कोर्स कंटेंट है सर, उसके बारे में सर भी कंटेंट स्टूडेंट आपको, अगर आप लैंग्वेज पढ़ाते हो तो कंटेंट खुद बनाना है, अगर आप सब्जेक्ट पढ़ाते हो तो कंटेंट स्टूडेंट देगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे पंजाबी सिखाओ, तो मैं तो आपको नहीं कहूं कि मुझे पंजाबी ऐसे सिखाओ, ये तो आपने मुझे सिखाना है कैसे सिखानी है। ठीक है, थैंक लेकिन यू सर, अगर थैंक आप यू। बायो पढ़ाओगे तो मैं आपको कहूंगा कि मुझे ये पढ़ना है, मैंने ये टेस्ट देना है। जी अच्छा चलो शिजा सर, यामीन आप काइंडली पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम रहमतुल्लाह। सर मैं ये पूछना था, अगर हमारा एक्सपीरियंस है ही नहीं और हम 0 लिख देते हैं ईयर्स में, तो ये इम्पेक्ट करता नहीं है कि जीरो हमारे मत पास लिखो, कितने नहीं नहीं स्टूडेंट्स नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, देखो वेबसाइट पे कभी मत लिखो कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। वहां पे लिख लो कि 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अलबत्ता एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड ना करो, लेकिन लिखो कि मेरा एक्सपीरियंस है। वेबसाइट को क्या पता आपका है या नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड मत करो। अगर आप वहां पे लिख लो कि 0 एक्सपीरियंस का मतलब ये कि आप उन्हें कह रहे हो कि मुझे सिलेक्ट ना करो। ठीक है, और सर साइकोलॉजी का कितना स्कोप है इसमें? स्कोप हर, देखो ये बहुत बड़ी, ये हम जो पढ़ाते हैं इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टूडेंट को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल दुनिया भर के। अब वेबसाइट पे अगर आप देखो वहां पे प्रेप्ले पे साइकोलॉजी का ऑप्शन है, अगर ऑप्शन है तो उसके स्टूडेंट भी है। सही है। थैंक यू। आपको पंजाबी आपको आती है? नो सर। सिंधी, कोई और जुबान? पाकिस्तान में तो सारे बायलैंग्वेज है, उनको तो एक से ज्यादा जुबान आती है ना। बस उर्दू और इंग्लिश। उर्दू के अलावा कोई और जुबान आती है? चले, इंग्लिश आप पढ़ा सकते हो, उर्दू पढ़ा सकते हो, आने वाले सेशन में इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। जी आबिद हुसैन आप काइंडली माइक ऑन करके पूछ ले। ये तो ये सवाल काफी ज्यादा हो गए, सेशन खत्म हुए 10 मिनट हो गए, जल्दी से काइंडली आबिद हुसैन आप पूछ लें। खुबान खान आप पूछ लें। आपका बल्कि एक सवाल तो एक बार हो तो गया है मेरे ख्याल में। जी सर, मैं पूछूं? जल्दी से पूछ ले काइंडली। जी पूछ ले। सर मैंने ये पूछना था आपसे काइंडली कि मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही सिर्फ पढ़ा रहे सब्जेक्ट होंगे, उसमें सब्जेक्ट काफी सारे होते हैं, कोई एक भी ले सकते हैं उसमें से, या सिर्फ सारी की सारी और लिखनी पड़ेगी? आप देखो आपकी जो डिग्री है उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हुआ आप सिलेक्ट कर ले। प्रिपले में मसला ये है कि प्रिपले में थोड़ा डिग्री का फोकस ज्यादा होता है। आने वाली वेबसाइट ऐसी भी है कि आपके पास डिग्री मैथ्स की है, आप बायो भी पढ़ा सकते हो, लेकिन प्रिपले में मसला ये कि डिग्री से रिलेटेड आपने देखना है। ठीक है, अच्छा चलें। अच्छा सर जी, सर्टिफिकेट अच्छा वगैरह ये, ना भी ले लूं तब भी काम काम हो जाता है? हाँ अगर आपकी डिग्री मास्टर है तो ना भी हो तो इट्स ओके, लेकिन मास्टर की डिग्री हो। ये किसी ने पूछा है कि अगर पॉइनियर अकाउंट वगैरह, तो आप ये पॉइनियर वगैरह को छोड़ दें, ये आखिरी सेशन में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, जिस केस को भी आप ऐड कर सकते हो, ये आखिरी सेशन में बेस पे मैं बात करूंगा। जी अच्छा, काइंडली लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएंगे हमें सारे? तो हम लेट देखो मैं ज्वाइन ये किया था अर्ज थोड़ा कर सा रहा हूँ, ये सेशन। रिकॉर्डेड मैं आपको जूम का लिंक शेयर करूंगा। एक देखो ये 1 GB का सेशन होता है, 1 GB आप मेरे व्हाट्सएप पे नहीं शेयर कर सकते, अलाउ ही नहीं है। 25 MB से ज्यादा ठीक व्हाट्सएप पे है, शेयर नहीं हो सकता। तो मैं जूम का लिंक शेयर ठीक है, करूंगा, उसको आप देख भी सकते हो, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते ठीक है। हो। अच्छा आबिद हुसैन आप जल्दी से पूछ ले, बल्कि ये आखिरी आखिरी 2 सवाल लेते हैं फिर सेशन खत्म करते हैं। जी आबिद हुसैन आपको मेरी आवाज आ रही है? मारिया आप पूछें, मेरे ख्याल में वो नहीं आवाज आ पूछ रही जी है? सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर रहमतुल्लाह। मैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर हूँ इन लाहौर, मैथ्स टीचर। तो एक्सपीरियंस लेटर का जरा आप प्लीज गाइड कर दीजिएगा कि ये मैं हम। आपसे कहूं कि अगर आप हाई स्कूल में पढ़ाती हो तो पेशावर में DEO है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर, वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं कि ये बंदा 10 साल से या 5 साल से हमारे साथ अरबी पढ़ा रहा है या उर्दू पढ़ा रहा है, तो वो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर। आबिद हुसैन आप पूछे। आबिद अस्सलाम वालेकुम हुसैन सर। काइंडली। जी आवाज आ रही है?
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी आ रही है। मैं वालेकुम ये सलाम पूछना चाह रहमतुल्लाह। रहा हूँ मैथमेटिक्स का टीचर, तो ये बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए हम बोर्ड का कैसे यूज करेंगे, अगर जूम से पढ़ा रहे हैं, आ, व्हाइट बोर्ड या कैसे? अच्छा, मेरी मेरी राय ये है कि आपका सारा एनर्जी इस वक्त प्रोफाइल बनाने पे हो। ये चीजें आप इस पे में डिस्कस करेंगे। आप व्हाइट बोर्ड भी यूज कर सकते हो, आप डिजिटल पिन आते हैं वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो बात की चीजें है। देखो, यहाँ पे जरूरी है कि आपका प्रोफाइल बने पहले, तो उस पे आपकी एनर्जी इस पे जाया हो कि प्रोफाइल कैसे बने। ठीक है, वो चीजें बात की है, वो सेकंड थर्ड स्टेप है। ठीक है, उस पे भी ठीक है। आप ये प्रोफाइल, ये वेबसाइट, ये जो हमारा ग्रुप है ये बरकरार रहेगा। आपको कहीं पे इशू आएगा इंशाल्लाह हम गाइड करेंगे। आबिद हुसैन, आप अपना आखिरी सवाल पूछ ले, फिर सेशन वाइंड अप करते हैं जी। ठीक है, बस मेरा यही अस्सलाम सवाल वालेकुम था। सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी जी मुजम्मल मेरा नाम है जी। जी, काइंडली पूछ लें। सर जी पाकिस्तान और इंटरनेशनल दूसरी दुनिया के टाइम जोन का फर्क होता है, तो सर ये रात को नहीं नहीं, मुख्तलिफ क्लासेस हुआ मैंने करेंगी? मैंने मैंने पहले बता दिया इसका। जो आपका फ्री टाइम होता है वो आप दो। ये ना हो कि आप सारी रात जागे कि मैंने इंटरनेशनल को पढ़ाना, नहीं। आपका जो फ्री टाइम होता है वो लो। मिसाल के तौर पर मैं सबसे बिजी संडे को होता हूँ, क्योंकि संडे को मेरे सेशन होते हैं। मैं चूंकि फ्री होता हूँ, घर में होता हूँ, मैं सेशन लेता हूँ। मैं दोपहर के 2 बजे तक कोई सेशन नहीं लेता, क्योंकि मैं जॉब पे होता हूँ। दोपहर के बाद मैं सेशन लेता हूँ। रात अभी आपका सेशन खत्म होगा, बल्कि 10 मिनट पहले मेरा सेशन स्टार्ट हो गया था, तो मैंने थोड़ा डिले कर दिया उसको। तो मेरा अभी सेशन के बाद सेशन होगा। तो आपका जो फ्री टाइम है उसको आप यूटिलाइज कर ले। ऑनलाइन में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, चले। मैं जरा देखता हूँ कि किसी ने मैसेज तो नहीं किया। प्लीज आंसर इन उर्दू लैंग्वेज। ये क्या है, उर्दू लैंग्वेज में आंसर करो। मैंने तो उर्दू में किया है, आई डोंट नो। सर ये बता देगा, ये तो मैंने कर दिया, क्लियर हो गया। ये किसने स्क्रीनशॉट निकाले, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा। बहरहाल, अच्छा जी, रिकॉर्डिंग आपको आधे घंटे या 40 मिनट तक मिल जाएगी। ठीक है, ये प्रोफेयर होने में थोड़ा वक्त लगता है, तो उसका मैं एक लिंक दूंगा और फिर उसके पासवर्ड दूंगा। आप लिंक पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड देंगे तो प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आयशा मुनीर, आप जल्दी से पूछ ले, आपका आखिरी सवाल है, फिर खत्म करते हैं जल्दी से। आयशा मुनीर, आप जल्दी से पूछ ले। आई एम हियर फॉर योर लास्ट क्वेश्चन। आयशा, आप काइंडली माइक ऑन करके सवाल पूछें, मेरे लिए रिस्पॉन्ड करना अस्सलाम आसान वालेकुम। होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो सलाम रहमतुल्लाह। जी जी। वालेकुम सलाम। प्रोफाइल जो जी प्रोफाइल आपकी हमने आवाज आ रही बनानी है। है उसमें जो प्रोफाइल हम बनाएंगे उसमें जो मेरी कंटिन्यू डिग्री है उसको भी हम मेंशन करेंगे, नहीं या नहीं जो नहीं, डिग्रीज कंटिन्यू कंप्लीट हो गई डिग्री हैं? को छोड़ो। ठीक है। और कंप्लीट डिग्री, कंटिन्यू का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है उसका, तो इट्स ओके, नहीं चलेगा वो जी। अच्छा, जो प्राइवेट इदारों में मेरे पास एक्सपीरियंस है उसका एक्सपीरियंस लेटर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं, जरूरत गवर्नमेंट कॉलेजेस का गवर्नमेंट का है तो ज्यादा बेहतर है। प्राइवेट का है आप लगा ले, कोई मसला तो नहीं है, लेकिन उनकी मर्जी है, वो एक्सेप्ट करे तो अच्छी बात है, न करे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन डिमांड थोड़ी अच्छी गवर्नमेंट का हो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक ठीक। थैंक यू। ठीक थैंक यू है, चले। जी। थैंक यू वेरी मच। जिंदगी रही तो आप लोगों से कल मुलाकात होगी। मैं थोड़ा सा क्लू दे दूं, कल के सेशन में हम सब्जेक्ट पे बात नहीं करेंगे। हम ऐसी वेबसाइट, एक यूनिक वेबसाइट है जहां पे आप लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं। और मजे की बात ये कि आप वहां पे ऐसी लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं जो आप कहीं और नहीं पढ़ा सकते। मिसाल के तौर पर वहां पे आप पश्तो पढ़ा सकते हो, कोई डिग्री आपको नहीं चाहिए, आप पश्तो बोल सकते हो, यू कैन टीच पश्तो। आप सिंधी वहां पे पढ़ा सकते हो, सराइकी पढ़ा सकते हो, पोटोहारी पढ़ा सकते हो। ये एक यूनिक वेबसाइट है जिसमें बहुत सारी जुबानें हैं। आप इलाकाई जुबानें, पंजाबी वहां पे पढ़ा सकते हो। तो कल की वेबसाइट में वहां पे डिस्कस करूंगा। आपको लगेगा कि वो लैंग्वेज की वेबसाइट है, लेकिन वो बहुत यूनिक वेबसाइट है और वहां पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। मैं वहां पे खुद बहुत ज्यादा काम करता हूँ। कल आप लोगों के साथ मैं अपनी प्रोफाइल भी शेयर करूंगा कि पिछले महीने वहां पे मैंने कितना अर्न किया है। लेकिन मैं दोहराता चलूँ, ये मैंने आपको कहा, मैं लेकिन खुतबा मैंने आपको नहीं दिया है, मैंने आपको काम दिया है। अगर आप उस काम को करेंगे तो आपको फायदा होगा। अगर आप उसको नहीं करेंगे, अगर आप इस इंतजार में बैठेंगे कि 7 दिन जब हो जाएंगे तो फिर मैं देखूंगा कि कौन सा सूट करता है, तो आप खसारे में होंगे। तो मैंने आपको दिया काम, आप उस पर काम कर ले। मैं रात 10 बजे सो जाता हूं, तो अगर 10 बजे के बाद आप कोई सवाल करेंगे तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। सुबह इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूंगा। और रिक्वेस्ट ये कि आप काम करें, कहीं पे इशू आए तो मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्डिंग मैं आपको आधे घंटे में भिजवा दूंगा जूम के लिंक के थ्रू। व्हाट्सएप के अंदर हमारा कोई फेसबुक ग्रुप नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।